सुचरित पुनदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्याः 36 गुण सम्मग्गे पंचविहाचार कर्ण संदरिसे शिष्यानुग्गय कुशले दम्मारि सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनिया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जन्ममरणं न पामेन्ति हे नित्यं व्रतमन्त्रों निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्राभरणा गुणप्यहरणास् चन्दार्किते ज्योतिका मोक्षद्वारे कपाटे पाटनवटा पीडन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणव गम्भीरा इक्षामि भन्ते आयुर्भक्ति कावसगो कौ तस्सानुच्यं समनाणं समदंसन समचरितयुक्ताणं पंचविहचारणं आयर्याणं आयरादि सुधनाणोपदेशाणं उज्जाणं त्रिगुणपारायणं सप्ताहं निष्कालम् अंचेमी पूज्येमी वंदामी नमस्सामि दुःखौ कमखौ वैलाहो सुगैगुणं समाहिमणं निर्गुणं सम्पत्तियोतमजं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सविसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। कल अपन ने कर्म आश्रव की प्रक्रिया, आश्रव कहते कैसे हैं और आश्रव कैसे कैसे होता है, इस बात को 6वें अध्याय में अपन ने देखा। वह आश्रव कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, आदि आदि बातों को अपन ने जाना। अब यहाँ पर कल जो आश्रव के 2 भेद किए थे, शुभ आश्रव अशुभ आश्रव, सांप्रायिक आश्रव इर्यपत आश्रव, ऐसे जो भेद किए थे, तो यहाँ पर शुभ पुण्य से अशुभ पाप से जो सूत्र दिया था, शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, शुभ क्रिया से मन वचन काया की शुभ चेष्टा से शुभाश्रव होता है, अशुभ चेष्टा से अशुभाश्रव होता है। तो वह मन वचन काया की शुभ चेष्टा क्या है जिससे शुभ आश्रव होता है, तो यहाँ 7वें अध्याय में आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज उस शुभ आश्रव की व्याख्या करने जा रहे हैं कि वह क्रियाएं क्या क्या हैं, वह मन वचन काया की चेष्टाएं क्या क्या हैं जिनसे इस जीव को शुभ कर्म का आश्रव होता है। प्रथम ही सूत्र में उन्होंने उस शुभ आश्रव के कारणभूत निमित्तभूत जो शुभ आश्रव की जो निमित्तभूत क्रिया है, उसके लिए यहाँ पर बताया कि वह शुभ आश्रव किससे होता है। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेव्यो विरतिर्वृतम, हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रभ्यो विरतिर्वृतम। हिंसा नृत स्तेय अब्रह्म परिग्रह विरतिर्वृतम, इनसे विरक्त होना, यानी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह जो 5 पाप कहे गए हैं, इन 5 पापों से विरक्त होना, रहितपना, दूर हो जाना इनसे, इसका नाम है व्रत। आप कोई परिभाषा पूछे, भाई व्रत की परिभाषा क्या है, तो ये सूत्र बोल दो तुरंत, हिंसा नृत स्तेय ब्रह्म परिग्रह विरतिर्वृतम, वृत्तियों के लिए इनसे विरक्त हो जाने का, इनसे विरक्त हो जाना
इसी का नाम, 5 पापों से विरक्त हो जाना, इसी का नाम व्रत है। वह है व्रत जो होता है। अब हिंसा क्या है पता ही है आपको। अभी सबका स्वरूप भी आएगा, सबकी 5-5 भावनाएं भी आएंगी, कैसे बचना है और क्या करना है बचने के लिए। नहीं बचने से क्या होगा वो भी आएगा, और बचना कैसे वो भी आएगा। हिंसा, हिंसा का अर्थ होता है प्रमत्त योगात् प्राण वप्रोपण हिंसा। प्रमाद के योग से किसी जीव के अथवा स्वयं के भी प्राणों का विघात हो जाना, इसका नाम हिंसा है। अथवा किसी को कष्ट देना, दुख देना, तकलीफ देना, इसका नाम हिंसा। झूठ, असत्य का कथन करना, असत्य बोलना, ये झूठ है। पर द्रव्य का हरण कर लेना, पर की रखी हुई वस्तु, भूली हुई, गुमी हुई अथवा छोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना, ये चोरी है। बिना अनुमति के किसी की वस्तु ग्रहण कर लेना चोरी। अब्रह्म जो अब्रह्म मतलब वासना रूप जो परिणाम, उसका नाम अब्रह्म है। और परिग्रह, परि यानी चारों ओर से, जिसे चारों ओर से ग्रहण किया जाता है उसका नाम परिग्रह है। सब तरफ से जिसको इकट्ठा करने का भाव होता है उसका नाम परिग्रह है। अब इनसे विरत होना व्रति है। तो वह व्रति किस प्रकार की है? देश सर्वतोनुमहति, देश सर्वतोनुमहति। देश, भैया एक आके थोड़ा सा बेस कम करो इसका। देश सर्वतो अणुमहति, पापों का देश त्याग, एक देश त्याग कर देना और सर्वदेश त्याग कर देना, क्रम से अणुव्रत और महाव्रत है। एक देश पापों से मुक्त हो जाना, एक देश पापों को त्याग कर देना, यानी जो 5 पाप हैं पूर्ण रूप से नहीं छोड़ पाना, किंतु अंश रूप से एक देश इसका त्याग कर देना, इसका नाम अणुव्रत है। और पापों को पूर्ण रूप से छोड़ देना, इसका नाम महाव्रत है। अब इन 5 पापों के त्याग रूप परिणामों को स्थिर कैसे रखें? 5 पापों का त्याग पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कैसे करें? कैसे बच पाए इन पापों से? ये बड़ा प्रश्न होता है, सभी का प्रश्न होता है। महाराज जी सोच तो हैं कि 5 पाप नहीं करें, पर हो जाते हैं, बचें कैसे? तो बचने के लिए उन्होंने यहाँ पर 5 व्रतों की स्थिरता के लिए 5 पापों से हम कैसे बचें, इसके लिए यहाँ हर एक व्रत के लिए 5-5 भावनाएं गिनाई हैं। यानी टोटल 25 भावनाएं होती हैं। जो इन 25 भावनाओं का पालन करेगा वो 5 पापों से अपने आप बच जाएगा। और ये 5 पापों की जो 5-5 भावनाएं यानी 25 भावनाएं हैं, विशेष बात यह है कि 25 भावनाएं जो श्रावक के लिए हैं, वे ही 25 भावनाएं मुनियों के लिए हैं। मुनियों की और श्रावकों की 25-25 अलग अलग नहीं है। उन्हीं 25 बातों का श्रावकों को ध्यान रखना है और उन्हीं 25 बातों का श्रमणों को ध्यान रखना है। श्रमण उन्हीं 25 का ध्यान रख के महाव्रत को पालते हैं और श्रावक उन्हीं 25 का ध्यान रख करके अणुव्रतों को पालता है। अब प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा कि 25 वही हैं, फिर भी एक महाव्रती कहला रहा है, एक अणुव्रती कहला रहा है। क्यों कहला रहा है? अब 25 भावना जब आप पढ़ोगे तो आपकी पूरी समझ में आ जाएगी कहानी। चलो, ततस्थैर्यार्थम भावनाः पंच उन तत् स्थैर्यार्थम, उनको स्थिर करने के लिए, किनको? व्रतों को स्थिर करने के लिए। तत् यानी उनको, वह है उनको, किनको? अहिंसा आदि व्रतों को स्थैर्यार्थम स्थिर करने के लिए भावनाः पंच, प्रत्येक व्रत के लिए 5-5 भावनाएं कही गई हैं। कौन सी हैं? पहली, सबसे पहला अव्रत क्या था? पहला अव्रत ये अव्रत है। पहला अव्रत पूछा हमने, इसलिए तो हमें मालूम है लोग धर्म में चलते हैं, पूछो कुछ जवाब कुछ देते हैं।
पहला अव्रत पूछा, अव्रत हिंसा, हिंसा से व्रत होना, विरक्त होना, अहिंसा। अब उस अहिंसा की रक्षा के लिए 5 बातें कही गई हैं। क्या? वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समितिया लोकितपान भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच। वांग वचन, गुप्ति वचन गुप्ति, वांग मनो वचन गुप्ति मनोगुप्ति, इरिया समिति आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। अब वचन में गुप्ति, वचनों का गुप्ति का अर्थ होता है गुपित कर देना, गोपन कर देना, ताकि बाहर न निकले। गुप्ति का अर्थ है बाहर नहीं निकलने देना, गुपित कर देना। जैसे आप लोग कोई चीज़ छुपाना होती है बच्चों से, तो क्या करते हो? डिब्बे में बंद करके कहीं रख दी, बाबा ले गओ बाबा ले गया। ये बाबा ले जाने वाले बड़ा गड़बड़ करते हैं। एक बार वो इन्हें सुना दी तो हमें याद आ गई, बाबा ले गया। एक बार आप लोग समझदार हो, बच्चे भी तो कलाकार होते हैं ना, तो ये एक माँ ने सोचा कि ये ज़्यादा खा लेगा गुलाब जामुन तो इसको पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, चुनूने काटेंगे पेट में। तो उन्होंने क्या करा, डिब्बे में गुलाब जामुन बंद करी और ऊपर फंसा कर रख दी अलमारी में। बच्चे ने देख लिया कि मम्मी ने कुछ गुलाब जामुन नीचे रखी हैं और कुछ गुलाब जामुन डिब्बे में पैक करके ऊपर रख दी। एक दिन तो, अब पहला दिन था, तो मम्मी ने 4 गुलाब जामुन दे दी, बच्चे ने खा ली। शाम को दोपहर में फिर मन करा उसका गुलाब जामुन खाने का। मम्मी ने बोला वो तो बाबा ले गया, बच्चा छोटा था, तो उसको बोला मम्मा हो गई, ख़त्म हो गई, वो तो बाबा ले गया। तो बच्चे ने अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बेटा है हम भी। तो उन्होंने कहा ठीक है। बच्चा मम्मी जैसे कपड़े धोने के लिए अंदर गई, बच्चे ने 2-4 गुलाब जामुन सूती और बढ़िया अपनी जाके काम करने लग गया। फिर शाम को फिर मम्मी जैसी कुछ काम में लगी, उसने फिर 3-4 गुलाब जामुन सूती और फिर अपने काम में लग गया। मम्मी ने शाम को देखा, डिब्बा खोला, बोली खाली कैसे हो गया डिब्बा तो बच्चे से पूछा, बोले क्यों, तूने गुलाब जामुन खाई? नहीं, हमें क्या पता कहाँ रखी, तुमने बोला था ख़त्म हो गई, बाबा ले गया। तो बोलती झूठ बोल रहा है, किसने खाई बता गुलाब जामुन? तो बोले जो बाबा हमारी गुलाब जामुन ले गया था वही बाबा तुम्हारी गुलाब जामुन ले गया होगा, हमें क्या पता किसने खाई। तो ऐसे बाबा ले गया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये भी तो असत्य है कि नहीं है, पर ठीक है, उसमें भाव कलुषित नहीं है, दूसरा नहीं है, उसकी रक्षा का भाव रहता है, फिर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मांग वचन गुप्ति, ऐसे वो डिब्बे को गुपित कर दिया, जैसे रख दिया छुपा करके, ऐसे ही वचनों को गुपित कर देना, मौन, मुंह में ढक्कन लगा देना, बंद, कुछ बोलना ही नहीं, इसका नाम है वचन गुप्ति। पूर्ण रूप से वचनों को विराम कर देना, वचन गुप्ति। मनोगुप्ति, मन से भी कोई प्रवृत्ति नहीं करना, ना शुभ चेष्टा ना अशुभ चेष्टा। गुप्ति है, क्योंकि ये गुप्ति में न शुभ होता है न अशुभ होता है, गुप्ति में गुपित विराम। तो मन में किसी भी प्रकार के विकल्पों को उत्पन्न नहीं होने देना, ना ही शुभ बातें मन में उत्पन्न होने देना, ना ही अशुभ बातें उत्पन्न होने देना, मन को स्थिर कर देना, इसका नाम है गुप्ति, मनोगुप्ति। इरिया समिति, अब समिति भी आते हैं तो गुप्ति में गुपित हो जाता है। यदि काय गुप्ति होती तो फिर चल नहीं सकते थे आप, स्थिर हो जाता शरीर, हिल नहीं सकते थे, डुल नहीं सकते थे, खुजला नहीं सकते थे। गुपित यानी स्थिर, ठूंठवत, ये गुपित गुप्ति। पर यहाँ समिति दिया है, समिति में जो भी करना है क्रिया उसको देखभाल के करना है, जीवों की रक्षा करते हुए करना है। चलने के लिए 4 हाथ इरिया समिति,
4 हाथ भूमि को देख करके चलना, हरी घास आदि जीव जंतु आदि के ऊपर मेरा पैर ना पड़ जाए, ऐसा जीवों की रक्षा करते हुए 4 हाथ भूमि को देख करके और जीवों की रक्षा करते हुए चलना, इसका नाम है ईर्य समिति। फिर है आदान निक्षेपण समिति। आदान ग्रहण करना, निक्षेपण छोड़ना। रखने में, उठने में, उठाने में कोई भी वस्तु जो होती है उस वस्तु को रखते उठाते समय मार्जन करके ऋजु वस्त्र से, अब आप लोगों के लिए ऋजु वस्त्र, मुनिराजों के लिए ऋजु वस्त्र नहीं है, मुनिराजों के लिए पिच्ची है, तो ऋजु वस्त्र से शावकों के लिए वस्तु को मार्जन करके ग्रहण करना और मार्जन करके रखना, ये आदान निक्षेपण समिति। यहाँ तक कि मलमूत्र का विसर्जन भी करने जाओगे तो मलमूत्र का विसर्जन करते हुए पहले ऋजु वस्त्र से स्थान को साफ करो, जीवों को हटाओ वहाँ से। अब आप लोगों के साथ समस्या दूसरी है, आप तो पक्की वाली में जाते हो, सीमेंटेड है वो, चाहे चीनी वाली में, फ्लैश वाली में, तो वहाँ कम से कम इतना तो अपन कर ही सकते हैं। अपने को मालूम है कि उसका जो मुख होता है, मुख पर सूक्ष्म छोटे छोटे से जीव, पानी वाले जीव अथवा सीनन वाले जीव बैठ जाते हैं, तो कम से कम हम तो जाते तब क्या करते, तो क्या करते थे, जो करते थे तो बता दे रहा, उसमें क्या दिक्कत है अपने को, है ना। तो हम तो क्या करते, हमारी एक नैपकिन टंगी रहती थी, तो जब भी जंगल जाते 2 नंबर जाते थे घर में, तो पहले नैपकिन से हवा कर लेते थे शीट के ऊपर, पॉट के ऊपर। तो जो हवा में भी क्या होता है कि जो उड़ने वाले जीव होते हैं उनकी तो कम से कम 30 जीवों की रक्षा हो ही जाती थी, वो हवा के कारण उड़ जाते थे, तो आपका फ्लैश चालू करने में या फिर पानी वानी डालने में वो जीव बहते नहीं थे, वो बहकर गड्ढे में नहीं जाते, गड्ढे में गए फिर क्या गए, तो कम से कम उड़ने से जितनी बच जाते थे इतनी दया काम आ जाती, चलो ठीक है भाई इतनी दया। तो इस प्रकार से कम कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक बार नज़रें डाल लो कि कहीं चींटियाँ तो नहीं चल रही हैं, कहीं जीव तो नहीं पड़ गए हैं उसमें कोई। कई बार मल लगा रह जाता है पॉट के ऊपर और उसमें जीव लग जाते हैं, छोटी छोटी चींटियाँ आदि हो जाती हैं, आपने देखा ही नहीं, गए और बस हो गए शुरू, तो पता लगा बेचारे वो जो पूरे के पूरे जीव मर गए। तो सावधानी पूर्वक जीवों की रक्षा करते हुए वस्तु को, उपकरण आदि को रखना उठाना और मल मूत्र आदि का विसर्जन करना, ये आदान निक्षेपण समिति है। डालते थे ना, सब चीज़ बताएं क्या, शुद्धि कैसे करते ये बताना पड़ेगी, वो सब समझते हैं। आलोकित पूर्ण आलोकित, अब महाराज जी की इच्छा है कि हम आपको बताएं पानी कौन सा डालते थे। तो भैया सुनो, हम गृहस्थ में भी जीते हुए 3 प्रतिमाओं को पालन करते थे। प्रतिमा नहीं थी उस समय हमारे पास, लेकिन 3 प्रतिमाओं के व्रतों का हम पालन करते थे घर में रहते हुए। केवल एक विकल्प के कारण हमारे पास प्रतिमा नहीं थी कि हमारे कारण भाभी को ये कष्ट ना हो, उनको सोले के कपड़े, सोले का भोजन ना बनाना पड़े, क्योंकि ये गांव पे रहते थे, हम भोपाल में भाभी के साथ, भैया भाभी के साथ रहते थे। तो हमें विकल्प था, हालांकि घर में ऐसा कोई विकल्प नहीं था, भैया भाभी सब अच्छे थे, सेवा करती थी, भाभी बेचारी बना बना के सब खिलाती पिलाती थी, अच्छी थी। पर हमें विकल्प था कि वही समय बच्चों के स्कूल का टाइम रहता है, वही समय भैया का ऑफिस जाने का समय रहता है, सब जल्दी का समय सुबह का रहता है, और उसी समय पे फिर अपन सोले का कार्यक्रम लगा दो। तो किंचित कभी उनके मन में ये विचार अगर उत्पन्न हो गया कि यार भैया ने अच्छा व्रत ले लिया, व्रत ये करते हैं, नियम इनके हैं, पालन हमें करना पड़ता है, मुसीबत हमारी हो गई, ऐसा किसी दिन अगर विचार उनके मन में उत्पन्न हो गया तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मतलब हो जाएगा, बता नहीं सकते क्या हो जाएगा हैं। हाँ, मतलब ये अगर बाई चांस कभी उनने ऐसा बोल दिया या ऐसा उनके मन में आ गया तो हमारे लिए तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, इतना तो देख ही नहीं सकते थे किसी के लिए। तो इसलिए हमने विकल्प में हमने प्रतिमा नहीं ली थी, लेकिन हम आचार्य नियम लेके आए थे कि हम केवल भोजन का विकल्प है हमें, बाकी 3 प्रतिमा तक के लिए हमें कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम 3 प्रतिमा के पूरे व्रत पालन करेंगे अभ्यास रूप में, ऐसा हम नियम लेकर आ गए थे। तो महाराज जी का प्रश्न ये है कि पानी कैसे डालते थे तुम, तो हम फ्लैश चालू नहीं करते थे, हम हमारी बकेट अलग रखी थी, एक 20 लीटर का जो डिस्टम्बर का डिब्बा आता ना, बड़ा इतना बड़ा, वो एक डिस्टम्बर का डिब्बा खाली हुआ था पुताई के बाद, तो हमने अपना वो डिस्टम्बर का डिब्बा पैक करके रखा था। सुबह सबसे पहले उठकर अपने जो भी सामायिक आदि क्रियाएँ होती थी उनको करने के बाद जैसे ही नहाने जाते थे तो सबसे पहले एक बकेट पानी छानते थे, एक वो
वो 20 लीटर का कैन, 25 लीटर का, 20-25 जितना भी आता है वो हमारा प्रमाण था। वो एक दिन भर हमें इतना पानी यूज करना है। तो उसको छानते थे उसकी। अब सुनो अम्मा, आप लोगों के पास एक्सक्यूज़ होते हैं ना बहुत सारे कि अब टंकी से पानी आता है, यहाँ से आता है, वहाँ से आता है, कैसे करेंगे? तो बोर में तो नहीं डाल सकते, बोर में तो वापस पानी नहीं पहुँचा सकते हो, लेकिन ऊपर रखी टंकी में तो पहुँचा सकते कि नहीं पहुँचा सकते? तो हम एक बकेट पानी छानते थे अपना। छानने के बाद उसको बिलछानी निकालते थे दूसरी छोटी बकेट में, और उसको सबसे पहले डाल के आते थे छत पे टंकी में। रॉड लगाई अपनी, एक बकेट पानी अपना अच्छा बढ़िया गर्म कर लिया, 24 घंटे 12 घंटे की मर्यादा का, और दिन भर फिर हमारा उसी में काम चलता था, उसी से नहाते थे, उसी से सब करते थे। अब रही बात पॉट में डालने की, तो पहले ही उसमें से एक छोटी बकेट और थी हमारे पास इतनी बड़ी, उस छोटी बकेट में पहले ठंडा पानी निकाल लेते थे छानने के बाद। तो उसको मल आदि विसर्जन करने के बाद पॉट में क्यों गर्म पानी डालेंगे नहीं, इतना विवेक था हमारे पास, तो गर्म पानी तो डालेंगे नहीं, तो पानी ठंडा अलग निकाल लेते थे पॉट में डालने के लिए। तो उसमें ठंडा पानी डालते थे, फिर बाकी के कार्यक्रम के लिए हमारा पूरा वही उतना ही नाप था। 5 लीटर की बकेट थी, उसमें हमारे नहाने का काम होता था और अंडर गारमेंट्स धुल जाते थे 5 लीटर पानी में, समझे? चलो, और ऐसे नहीं मेले को चले नहीं रहते, एकदम बिल्कुल चमचमाती हुए रहते थे, 5 लीटर में बहुत अच्छे से नहाते थे। चलो, कहाँ लेके बैठ गई ये भी। इस प्रकार से अहिंसा व्रत की भावना को गिनाते हुए बांग मनोगुप्ती आदा निक्षेपण समिति लोकित पानी भोजनानी पंच, ये 5 भावनाएं अहिंसा व्रत की हैं। वचनों में गुप्ती रखो, गुप्ती नहीं पल पाती है तो फिर समिति से पालन करो, वचनों का प्रयोग समिति से करो, चुन चुन के बोलो। मतलब चुन चुन का मतलब ऐसा नहीं कि जिसमें आदमी हवा ही हो जाए, ऐसा बोलो, ऐसा मत बोलो कि जिसमें आदमी हवा हो जाए, किसी को क्रोध आ जाए, किसी का हृदय दुख जाए, ऐसा संभाषण नहीं। अब ये श्रावकों के लिए मना कर रहे हैं ऐसा बोलना, तो अब मुनियों से मिलो, ये मुनियों को ही पालना है, श्रावकों को भी पालना है, मुनियों को भी पालना है। श्रावक इनको एक देश पालता है, मुनिराज सर्वदेश पालते हैं। तो मुनिराज अब अबे तुबे करके नहीं बोल सकते मुनिराज, ओए इधर आ, वहाँ क्या कर रहा है, तेरे कान फूट गए क्या, दिखाई नहीं दे रहा क्या, आंखें फूट गई क्या, ऐसे नहीं बोल सकते। आपकी तो समिति गायब हो गई, गुप्ती की कहाँ बात करोगे, समिति गायब। गुप्ती रखो, अधिक समय तक मौन रहो, व्यर्थ में किसी से बातें चर्चा नहीं करो, और करना ही पड़े तो फिर समिति से करो। मजाक मस्ती आदि के जो शब्द होते हैं, छल कपट रूपी जो शब्द होते हैं, इनका प्रयोग किंचित भी मुनियों को नहीं करना चाहिए। तो गुप्ती, वचन गुप्ती, यदि वचन गुप्ती नहीं पल पाती है तो फिर समिति में आओ, समिति से बोलो। मनोगुप्ती, मन की गुप्ती रखो, किंचित भी मन में किसी प्रकार का विचार उत्पन्न मत होने दो। फिर यदि नहीं रह पाते हो तो फिर कम से कम लाना ही है तो शुभ विचारों को लाओ, अच्छे विचारों को लाओ। तो मनोगुप्ती में गुप्ती नहीं तो फिर समिति पूर्वक कार्य करो, मन को भी छान छान का उपयोग करो, पानी नहीं छानना, परिणामों को भी छानना है। ईर्य समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन का अर्थ होता है दिन में सूर्य के ही प्रकाश में भोजन ग्रहण करना। अहिंसा व्रत उनका ही पलता है जिनका दिन में ही बनता है और दिन में ही खपता है। लाइट में बनता है और दिन में खपता है तो भी अहिंसा व्रत पालन नहीं होता। रात में बनता है, दिन में खपता है तो भी नहीं होता। दिन में बनता है, रात में खपता है तो भी नहीं होता। सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है और ऐसा साइंस भी बोलता है कि सूर्य के प्रकाश में बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो पाते हैं तेज के कारण से। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश कम होता है वैसे ही बहुत अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, बहुत अनेक सूक्ष्म जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। सूक्ष्म नहीं है, वे वास्तव में स्थूल ही हैं। उनकी दृष्टि में सूक्ष्म है, हमारी दृष्टि में तो वे स्थूल जीवी हैं, त्रस्त जीव हैं। वे उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं और उससे आपका भोजन दूषित हो जाता है। इसलिए आलोकित पान भोजन करना है, सूर्य के प्रकाश में बना करके सूर्य के प्रकाश में ही भोजन ग्रहण करना है। अब यहाँ पर सत्यव्रत की भावना को बताते हैं। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुवीची भाषणम च पंच
क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणम च पंच। क्रोध, सत्यव्रत कब पलेगा? अहिंसा का देख लिया, अहिंसा व्रत पालना है तो फिर वचन को ध्यान देना पड़ेगा, मन पर ध्यान देना पड़ेगा, समितियों पर, ईर्य समिति पर ध्यान देना पड़ेगा, चलने फिरने की जो भी क्रिया। अब ईर्य समिति में सब लगा लेना आपको जो भी झाड़ू पोछा करना है तो देखभाल के करेंगे, आधा निक्षेपण में आ जाएगा। पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है तो जीवों को देख कर लगाएंगे, हैं वही नहीं लगाएंगे है तो फिर पहले जीवों को व्यवस्थित करेंगे, सूक्ष्म वस्त्र ऋजु वस्त्र से जीव हटाएंगे, फिर झाड़ू का लगाएंगे। तो जो भी क्रिया आपकी है समिति पूर्वक होगी। अब महाराज को झाड़ू लगाना नहीं, इसलिए महाराज के महाव्रत पलेंगे, आप लोगों के अणुव्रत पलेंगे, लेकिन भावनाएं वही रहेंगी। क्रोध, सत्य कब पलेगा? गुस्से में सत्य नहीं पलता है। गुस्से में आपके मुंह से निकल जाता है तू तो गधा है, असत्य हो गया। मनुष्य को तुमने गधा बोल दिया, आपने अपने बच्चे को ही बोल दिया एक नंबर का गधा है, तो बच्चा बोलेगा हम गधा, तो आप कौन हुए? गधे के पापा कौन होते हैं? गधे। फिर हम गधे तो आप भी गधे। अरे क्रोध, गुस्से में कभी संभाषण सही नहीं होता, ठीक नहीं होता, सत्य नहीं होता, असत्य बोलते हो। कोई गुस्से में बोले तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तोड़ तो नहीं रहे हो और न तोड़ पाओगे भी नहीं, पर बोल देते हो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। ऐसा कथन करना ये असत्य हो गया, क्योंकि और यद्यपि सत्य भी बोला हो तब भी कषाय परिणति से युक्त होने के कारण आपका वह भाव असत्य है, वह भाषण असत्य है। सत्य भी बोल रहे हो, किसी बोल दिया, गुस्से में आकर बोल दिया एक चांटा देंगे और चांटा मार भी दिया, तो ये असत्य नहीं बोला, सत्य बोला था? नहीं, ये भी असत्य था, क्योंकि उसमें कषाय परिणति थी, पाप भाव था, इसलिए सत्य होने पर भी वो असत्य है। तो क्रोध आता है, क्रोध में सत्य का भाषण नहीं हो पाता। लोभ, लोभ सताता है तो व्यक्ति झूठ बोल देता है। दुकानदार तो हो, आप सब लोग दुकानदार ही हो, तो पता ही है आपको, जब लोभ सताता है, अच्छा मोटा क्लाइंट आ जाए, अरे भैया कसम खा रहे हैं, भगवान की कसम खा रहे हैं, 5 रुपये नहीं 50 पैसे पीस का बचा रहे हैं बस, जबकि बचा 5 रुपये पीस रहे थे, पर बोलते हो 50 पैसे पीस पे धंधा कर रहे हैं, तो तुम इकट्ठा होलसेल में ले रहे हो, इकट्ठा ले रहे हो ना, इसलिए हम एडजस्टमेंट कर ले रहे हैं। कई तो कुछ भी नहीं बच रहा भैया, तुम्हारी कसम खा रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा, ये बोरा अकेला बचाएंगे 25-50 रुपये, हम केवल ये बोरा बेचेंगे बस। ऐसे बोल करके ये क्या हो गया? लोभ में असत्य। जब लोभ आएगा तो सत्य भाषण नहीं होता, असत्य निकलता है। हमें तो बहुत अच्छे से अनुभव है, क्योंकि हमने तो जॉब भी किया और बिजनेस दोनों किए। तो शेयर मार्केट में थे ना, तो जो पता था कि ये स्क्रिप्ट कोई खास नहीं है, फिर भी बोल देते सर बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट काम कर रही है, इसको कर लें क्या? पता है कुछ नहीं। लोभ, ये काम करेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, ये काम करेगा इंसेंटिव बनेगा, तो लोभ के कारण यही होता है सब, पूरा बिजनेस, पूरा मार्केट इसी पे चलता है। लोभ के कारण असत्य भाषण होता है। भीरुत्व, भय में कुछ का कुछ निकल जाता है, भय में सत्य नहीं निकलता। भयभीत पुरुष सत्य नहीं बोल पाता, भयभीत पुरुष असत्य बोलता है। भय में कुछ पूछता है आदमी, कुछ बता देता है डर के कारण से, असत्य भाषण। तो क्रोध, लोभ, भीरुत्व, भय, हास्य, हंसी मजाक में सही नहीं बोलता है आदमी, मजाक करते करते कुछ का कुछ बोलते हो कि नहीं बोलते हो, तो इसमें असत्य भाषण हो जाता है। प्रत्याख्यान, अनुवीची, प्रत्याख्यान, इनका प्रत्याख्यान करना, क्रोध का प्रत्याख्यान करना, लोभ का प्रत्याख्यान करना, भय का प्रत्याख्यान करना, हंसी मजाक का प्रत्याख्यान करना। प्रत्याख्यान मतलब त्याग करना, छोड़ देना इनको, तब सत्यव्रत फलेगा। और क्या? अनुबीची भाषणम, अनुबीची भाषण यानी आगम में जिस विधि से चर्चा करने का कथन कहा गया है, जिस विधि से यानी केवल धर्म की ही चर्चा करना, उसमें भी जितनी आवश्यक है वही करना, अनावश्यक कोई भी चर्चाएं नहीं करना। इस प्रकार से किस रीति से सुष्ठु वचन बोलना, मधुर वचन बोलना, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना, वो भी मधुर वचन बोलना।
तब सत्यव्रत फलेगा। ये सत्यव्रत की 5 भावनाएं हुई। अब अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं गिना रहे हैं। शून्यागार, विमोचतावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष्य शुद्धि, सद्धर्मा, विसंवादाः, पंच। शून्यागार, विमोचतावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष्य शुद्धि, सद्धर्मा, विसंवादाः, पंच। शून्यागार, शून्य स्थानों पर, ये अभी मुनिराज के लिए बोल रहे हैं, फिर इसी में श्रावक का भी समाहित हो जाएगा। शून्यागार, पर्वत, गुफा, वृक्ष की कोटर, शून्य स्थान अथवा किसी का त्यक्त महल भवन, ऐसे स्थानों पर ही मुनिराजों को, धर्मशाला आदि जो हो गई, ऐसे शून्य जहाँ पर कोई निवास नहीं करता, रहने का स्थान नहीं किसी का, ऐसे शून्य स्थानों पर ही मुनिराजों को रहने का स्थान बनाना चाहिए, रहना चाहिए। अब शून्यागार श्रावक में कैसे लगेगा? क्योंकि श्रावक और साधु दोनों की एक जैसी है ये, तो कैसे लगेगा आप में? ऐसे लगेगा, जो आपका निवास स्थान है वहीं रहना चाहिए, यत्र तत्र नहीं भटकना चाहिए, और ना ही किसी के घर में बिना अनुमति के घुस जाना चाहिए। राम जी चले गए थे तो देखो एक पंडित ने क्या हालत कर दी थी, भगा दिया था उनको। तो किसी के भी घर में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करना चाहिए यदि अपनी इज्जत चाहते हो तो। कब आपका अवर्णवाद हो जाएगा, कब आपका नष्ट हो जाएगा पता नहीं। किसके घर में क्या चल रहा है, उसकी स्त्री किस अवस्था में बैठी हुई है, उसकी पुत्री किस अवस्था में बैठी हुई है, आप दंडनाते तो सीधे घुस गए, उसने हल्ला मचा दिया, चीख पड़ी, जैसे नारद घुस गए थे सीता के कक्ष में, सीता ने चिल्ला दिया तो सैनिक पीछे लगे, प्राणों के लाले पड़ गए थे। ऐसे ही आपके प्राणों और आपके यश के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए शून्यागार, अपने निवास स्थान पर ही निवास करना चाहिए, यत्र तत्र किसी भी बिना अनुमति के नहीं घुसना चाहिए। विमोचतावास, किसी के छोड़े हुए स्थान में रहना चाहिए, जहाँ पर कोई निवास न करता हो वहाँ निवास करना चाहिए। परोपरोधाकरण, अब ये आज के वृत्तियों और महावृत्तियों को देखना चाहिए। ये शायद अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं नहीं पढ़ी हैं लोगों ने। परोपरोधाकरण, जहाँ आपको ठहरने का स्थान दिया गया है वो आपने खरीद नहीं लिया है, और ना आपका आधिकारिक क्षेत्र हो गया है वो, कि अब यहाँ पर हम बैठ गए अब कोई आ ही नहीं सकता, यहाँ पर हम बैठ गए अब कोई नहीं घुस सकता यहाँ पर। परोपरोधाकरण, जिस स्थान पर आपको रोका गया है, आपके निवास के लिए स्थान दिया गया है, यदि कोई अन्य व्यक्ति आना चाहे तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आओ भैया, एक कमरा और खाली पड़ा है, उसमें रहो आप, तो ऐसा भाव होना चाहिए। अथवा साधु, पादोषण मुनिराज और वास्तव्य मुनिराज, पता नहीं क्या पढ़ते हैं लोग, ऊपर कैसे जीते हैं हमें तो समझ में ये नहीं आता। पादोषण मुनिराज, वास्तव्य मुनिराज, आगम में आदेश है कि आप वास्तव्य मुनिराज हो, आप ठहरे हुए हो। सुधा सागर जी जैसे आए, हम लोग वास्तव्य मुनिराज थे, हम लोग यहाँ पर ठहरे हुए थे। वे पादोषण मुनिराज थे, जिनके पाद गर्म थे, उष्ण थे, ऐसे पादोषण, वे विहार करके आए थे। तो यहाँ रहने वाले मुनिराज का कर्तव्य बनता है कि उनकी आगवानी आदि करके उनके पैरों का मर्दन करें, उनकी बह्यवृत्ति करें, ताकि उनके पैरों का कष्ट, उनके पैरों की ऊष्मा शांत हो। उनकी बह्यवृत्ति करें ताकि उनका कष्ट, उनके शरीर का जो वेदना है वो हल्की हो। एक कर्तव्य कहा है, पता रहे, इस गली से नहीं सीधे ले जाओ, अभी हम यहाँ पे रुके, जब तक हम यहाँ पे तब तक यहाँ कोई नहीं आएगा, वो वाले रोड से ले जाओ, भलो जाओ। ऐसे मुनिराजों के शब्द नहीं हो सकते। मुनिराजों तो क्या ऐसे श्रावक के शब्द नहीं हो सकते कि अभी हम यहाँ पे रुके, कोई दूसरे श्रावक को स्थान मत दो। तो मुनिराज कैसे कह सकते हैं? परोपरोधाकरण, जिस स्थान पे आप रहते हैं, बल्कि मुनिराजों का कर्तव्य, वृत्तियों का कर्तव्य तो ये बनता है कि अरे वाह, अहोभाग्य हमारा कि आज एक व्रति महाव्रति की सेवा करने का सौभाग्य हमें मिला है। आओ, आप तो
ये हमारा कक्ष है, ये हमारा पाटा है, इस पर रुको, हमारा क्या, हम तो उसमें रुक जाएंगे। ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए। हमने तो निवेदन किया था महाराज जी यहाँ नहीं, आपको तो जैन भवन में रुकना है, कम से कम हमें एक दिन की वैयवृत्ति का सौभाग्य तो दो। पर अब जैसी व्यवस्था, उन्होंने बोला यहाँ पे जैसी व्यवस्था हो गई, हमें तो कुछ भी पता नहीं है, भैया जी ने जैसी व्यवस्था करी हो। फिर सुबह जल्दी निकलना भी था। ठीक है, हमारा कर्तव्य हमने किया, आगम में जो अपने को आदेश है अपन ने उसकी पूर्ति की, अपन ने वो किया। तो ये कर्तव्य बनता है, जो आप वास्तव में मुनिराज हो तो आपका कर्तव्य बनता है पादोषण मुनिराज को स्थान दो। इसका नाम परोपरोधकरण। जहाँ पर आप रुके हुए हैं वहाँ कोई आकर रुकना चाहे तो उसको आप मना नहीं कर सकते। वैक्ष शुद्धि, अचौर्य व्रत की भावना चल रही है, नहीं तो चोरी का दोष लग जाएगा, चोर कहलाओगे। किसी दूसरे व्रती महाव्रती को नहीं रुकने दोगे तो चोर कहलाओगे। आपने स्थान का चोरी कर ली तुमने। शून्यागार, विमोचतावच, परोपरोधकरण, भैक्ष शुद्धि, भोजन की शुद्धि। अब भोजन का चोरी से क्या संबंध? बहुत बड़ा संबंध है भैया। भोजन के प्रति, भोजन में गृद्धता बहुत बड़े बड़े काम करा देती है। भैक्ष शुद्धि, अशुद्ध भोजन किसको कहा है? सेटिंग का भोजन अशुद्ध भोजन होता है, बोल करके करवाना अशुद्ध भोजन होता है। तुम हमारे लिए चौका लगा लो, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तुम हमारे बिहार कराओ, हमारे लिए चौका लगाओ, अच्छा सुंदर सुंदर हार बना के कराओ, हम तुम्हें बढ़िया रत्नों की माला हमारे पास आई है, नहीं वो हम तुम्हें देंगे, आशीर्वाद देंगे। अथवा कोई मंत्र दे देंगे जिससे तुम्हारे सारे कार्यों की सिद्धि होगी। अथवा अनेक प्रकार के लोभ आदि को दिखा करके, अथवा ऐसा भी होता है, उसमें आया मूलाचार्य जी में कि अरे वो सब बोलने के नहीं विषय होते, समझ जाओ तुम अंदर अंदर सब। मूलाचार्य जी में विषय आया रोहित भाई कि हम अमुक नगर जा रहे हैं, वहाँ पे तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं, तुम चौकी की व्यवस्था कर दो हमारी, हम तुम्हारा जो भी समाचार वगैरह है हम वहाँ पे जाकर उनको सब बता देंगे, सुरक्षित उनको सब कुछ तुम्हारे सारा समाचार दे देंगे, तुम्हारी सारी बातें उनको कह देंगे। अथवा तुम भोजन बना लो, हम तुम्हारे बच्चे को खिला ले रहे हैं। ये सब भोजन की अशुद्धि, अशुद्ध भोजन। मुनिराज अयाचना वृत्ति है, याचना नहीं कर सकते। नमक नहीं है तो इशारा नहीं कर सकते भैया कुछ नहीं, ना हूँ कुछ नहीं। जैसा अंजलि में करपट में आ गया है वैसा ग्रहण करना है, ना नमक बताना, ना मीठा बताना, ना तेल, ना घी, कुछ नहीं बताना। इसका नाम शुद्ध भैक्ष शुद्धि। यदि मुनिराज नमक आटा मांगने लग गए, अयाचक वृत्ति है, याचना नहीं करते मुनिराज, तो तुमने नमक बताने लग गए, नमक, अरे आचार्य भगवान, आचार्य गुरुदेव बोलते हैं धिक्कार हो तेरे परिणामों को। नमक के पीछे अपने साधुता को लजा रहा है। नमक ही खाना था तो घर में बैठता, इतनी प्रिय नमक था तो घर में शांति से भोजन करता नमक वाला। नमक मांग रहा है, मतलब अयाचक वृत्ति को लजा रहा है चौके वाले के सामने जाके नमक मांग के। मांगना नहीं चाहिए हैं? अंजलि में यदि आ गया है तो उसको गिराकर हाथ धो सकते हैं, बाद में प्रायश्चित लेना पड़ेगा। मुख में यदि चला गया है तो फिर त्यागी वस्तु का ग्रहण हो जाना, उसमें अंतराय होता है। फिर संघ की और गुरु की जैसी आज्ञा हो वैसा पालन करना चाहिए। यदि कई बार गुरुजी ने बोल दिया कि बेटा बिहार चल रहा है अथवा स्थिति परिस्थिति ऐसी है, इसलिए यदि कोई त्यागी वस्तु ग्रहण हो जाती है तो पुनः ग्रहण नहीं करना, आकर के उसका प्रायश्चित लेना, अंतराय नहीं करना। यदि गुरु ने ऐसी आज्ञा दी है तो फिर उस आज्ञा का पालन करेंगे, प्रायश्चित ग्रहण करेंगे। अन्यथा त्यागी वस्तु आने से अंतराय होता है। हाथ में आने से नहीं होगा लेकिन मुख में आने से होगा। भैक्ष शुद्धि, सद्धर्म विसंवादा पंच, एक और ले लो, सद्धर्म विसंवादा। अब लो, साधु साधु से लड़ेगा अथवा श्रावक श्रावक से लड़ेगा तो कहाँ उसका आचौर्य व्रत पालन हो रहा है? अब इसमें लड़ने में आचौर्य का क्या संबंध है? कनेक्शन बिठाओ। अरे लड़ने से आपके परिणामों की विशुद्धि का हनन हुआ है, उसकी चोरी हो गई। तुमने अपने ही परिणामों की चोरी कर ली। जो तुम्हारे विशुद्ध परिणाम थे, शांत परिणाम थे, तुमने उनको नष्ट कर दिया। तुमने अपने ही परिणामों की चोरी कर ली है।
ढाका डाल दिया उनके ऊपर। इसलिए सधर्म विसंवादा पंच, धर्म धर्मात्माओं से कभी विसंवाद नहीं करना चाहिए। अब कोई लोटा पे लड़ रहा है, कोई भगवान के मार्जन पे लड़ रहा है, कोई द्रव्य पे लड़ रहा है, कोई पांडुक शिला पर रखने पे लड़ रहा है, कोई उठाने पे लड़ रहा है, कोई स्वास्तिक बनाने पे लड़ रहा है, कोई मिटाने पे लड़ रहा है। अरे तुम भगवान के 3 लोग के सामने पूजन करने गए थे, 5 पापों का त्याग करने गए थे कि पाप कमाने गए थे? सधर्म विसंवादा पंच, सधर्मी से विसंवाद करने में अचौर्य नाम का व्रत पालन नहीं होता, अचौर्य व्रत में दोष लग जाता है। तो ये 5 भावनाएं शून्यागार, विमोचतावास, परोपरोधकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्म विसंवाद, ये विसंवाद नहीं करना, ऐसा सधर्म अविसंवाद, सर्वधर्मा विसंवाद, मतलब सधर्मी से अविसंवाद, विसंवाद नहीं करना। ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं कही गई हैं। अब जो इनका पालन करेगा अपने आप पल जाएगा उसका अचौर्य व्रत। शुद्ध भोजन ग्रहण करना, बाजार का नहीं खाना, आलू प्याज भटा नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करना, शुद्ध भोजन बना करके समय शुद्ध भोजन, सोले का भोजन ग्रहण करना, ये भैक्ष शुद्धि हो गया श्रावक के लिए। अयाचना, अयाचना पूर्वक भोजन करना, आचार शास्त्र के अनुसार भोजन में करना, अयाचना पूर्वक भोजन करना, ये भैक्ष शुद्धि है। ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं गिनाते हैं। अब इसमें श्रावक को भैक्ष शुद्धि कैसे लगेगी? क्योंकि तामसिक भोजन अधिक गरिष्ठ भोजन खाने में स्वादिष्ट होता है, उसके कारण से अधिक खाने की लालसा उत्पन्न होती है और ज़्यादा खाओगे तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, पहला नुकसान। दूसरा, जो भावना आपकी उत्तेजना उत्पन्न हो रही है, इसको और मिल जाए और मिल जाए, ये जो भावना गरिष्ठ भोजन अथवा तामसिक भोजन अथवा जो अधिक मिष्ट भोजन होता है, ये भोजन बार बार और अधिक अधिक खाने की इच्छा होती है, तो ये भी एक प्रकार से चोरी हो गई, दोष लग गया आपके अचौर्य व्रत में, दोष लग गया। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि अधिक खाने की लालसा में, जैसे ही बताया था, बच्चा चुरा के खा गया, इष्ट वस्तु को खाने की आकांक्षा से शुद्ध भोजन होता है, नीरस भोजन होता है, तो ज़्यादा रुचिकर नहीं लगता, उसमें ज़्यादा खाने की आसक्ति नहीं होती। पर जो गरिष्ठ होता है, जो मिष्ट होता है अथवा जो तामसिक भोजन होता है, ऐसा खाने में मन ज़्यादा लगता है, तो फिर और की आकांक्षा होती है। और मान लो किसी के घर गए, वो गलतुंदुर लोग हो गया था भैया एक, वो किसी के घर गए और जा कर के भोजन करा, अच्छा लगा। अब किसी के घर कैसे ज़्यादा मांगे, तो पता लगा, देखा, इधर उधर हुए, तुरंत उठा के खा गए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं भोजन के निमित्त से। इसलिए शुद्ध भोजन ग्रहण करो और गरिष्ठ ना हो, तामसिक भोजन ना हो, ऐसा भोजन ग्रहण करो। अब ब्रह्मचर्य भावना, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वव्रतानुस्मरण, वृश्येष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वव्रतानुस्मरण, वृश्येष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच। स्त्री राग कथा श्रवण उपलक्षण लेकर के स्त्री को कहा गया है, स्त्रियों को पुरुष में लगाना है, पुरुष को स्त्री में लगाना है। ब्रह्मचर्य की भावनाएं हैं, कैसे ब्रह्मचर्य पलेगा? प्रश्न होता है, ब्रह्मचर्य कैसे पले? तो यह भावना, ये 5 भावनाएं ब्रह्मचर्य के पालन के लिए दी हैं। जो इन 5 भावनाओं को भाएगा, 5 भावनाओं में जिएगा, वही ब्रह्मचर्य पाल कर पाएगा, वरना तो नहीं पलने वाला। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों की राग भरी कथा सुनना, उनके हाव भाव विलास आदि को देखना। ऐसे ही पुरुष में लगा दे, स्त्रियों को पुरुष में लगाना है कि पुरुषों के गठीले बदन को देखना, अथवा उनके नहीं, ये तो रूप निरांग में आए, उनकी कथाएं सुनना,
पुरुषों के पौरुष की कथाएं सुनना, स्त्रियों के रूप लावण्य की कथाएं सुनना, अथवा उनको कहना, बातें करना, लड़कियों के बारे में बातें करना, स्त्रियों के रूप आदि के बारे में बातें चर्चाएं करना, इस प्रकार की जो कथा श्रवण है, इससे मन में उत्तेजना उत्पन्न होती है, मन में कामुक भाव उत्पन्न होते हैं, इससे अब्रह्म का सेवन होता है, ब्रह्मचर्य नहीं पलता। तो स्त्री राग कथा, स्त्रियों की राग भरी कथाएं नहीं सुनना। तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण नहीं करना। ब्रह्मचर्य पालने वाले को स्त्रियों के ऊपर दृष्टि नहीं ले जाना चाहिए। कदाचित पड़ भी जाए तो तुरंत ही अपनी दृष्टि को संकुचित कर लेना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड के लिए भी शरीर अंग उपांग आदि की एक झलक भी दिख गई तो कालांतर में वो एक झलक आपके ब्रह्म धर्म को नष्ट कर सकती है। एकांत में जब आप बैठोगे, जब भीड़ में एक रहस्य, जब कामुक भाव उत्पन्न होने लग जाएं, जब भाव बिगड़ने लग जाएं, तब तक एकांत छोड़ देना चाहिए, भीड़ में चले जाना चाहिए, लोगों में चले जाना चाहिए। और जब चित्त शांत हो, क्योंकि ध्यान एकांत में भंग भी होता है और ध्यान एकांत में लगता भी है। ध्यान लगाने बैठोगे, एकांत में ध्यान की एकाग्रता बनेगी, लेकिन कामुक भाव उत्पन्न होने लग गए, अशुभ भाव उत्पन्न होने लग गए, उठ के तुरंत बाहर चले जाना चाहिए। क्योंकि एकांत में बैठोगे, अब कोई लगाम नहीं पकड़ पाएगा मन के ऊपर, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेगा और कितने कितने कृत्य कराएगा, क्या क्या कराएगा पता नहीं लगेगा आपको। आप यहीं बैठे रह जाओगे, वो पता नहीं क्या क्या करके आ जाएगा, पूरा घर बसा के आ जाएगा वो। इसलिए डाइवर्ट कर देना चाहिए। तन मनोहर अंग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण करना। अब देखो, आज सबसे अधिक तो यही होता है अब्रह्म सेवन में। शारीरिक अब्रह्म सेवन उतना नहीं कर पाता जीव। चैट्स के ऊपर लड़कियों की तस्वीरें देखना, उनसे चर्चाएं करना, मूवीज़ में, न्यूज़पेपर में 4 भी कथाएँ मना की हैं, 15 प्रमाण में 4 भी कथा रखी हैं। तो ये तक कहा है पेपर की भी स्त्री को मत देखो। पेपर में चित्र बने होते ना, पेपर में छपी हुई स्त्री का चित्र देखकर भी आपके मन में कामुक विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। नहीं हो अगर विश्वास तो पोस्टर लगे रहते हैं मूवी के, उन मूवी के पोस्टर में जैसे गंदे गंदे चित्र बने रहते हैं, उनको बस 2 मिनट देख लो, फिर देखो जैसे ही एकांत में बैठोगे वो फिल्म घूमेगी तुम्हारे दिमाग में, वो पिक्चर घूमेगी, वो चित्र घूमेगा तुम्हारे दिमाग में। उसका शरीर ऐसा दिखाई दे रहा था, उसके हाव भाव ऐसे दिखाई दे रहे थे, किसी स्त्री से अधिक समय तक बात कर ली, उसकी मधुर वाणी, मधुर शब्द, मधुर उसका जो मुख है, वो उसकी आकृति शरीर की, वो सब आंखों में झूलने लग जाती है, ज्ञान में झूलने लग जाती है। तुम्हारा ज्ञान का गे विकृत हो गया, और ज्ञान विकृत हुआ तो गे विकृत गे आया, ज्ञान विकृत हुआ, पूरा जीव ही विकृत हो गया, क्योंकि ज्ञान से हटके जीव है क्या। इसलिए तन मनोहर अंग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण नहीं करना चाहिए। पूर्व व्रतानुस्मरण, पूर्व में कोई भोग भोगे थे, उन भोगों का स्मरण नहीं करना चाहिए। हम ऐसे भोग भोगते थे, हम इन स्थानों पर जाते थे, हम पिकनिक मनाते थे, तो हम झरनों में नहाने जाते थे, तो हम तालाबों में नहाते थे, अथवा हम इनके साथ ऐसे रमण करते थे, हम उनसे ऐसी ऐसी बातें करते थे। ये सब पूर्व रति रूप स्मरण है। जो आपने पूर्व में रति रूप परिणाम किए हैं, रति रूप जीवन को भोगा है, उसका स्मरण नहीं करना। ऐसा करने से आपके अंदर कामुक भाव उत्पन्न हो जाएंगे, वासनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, फिर एकांत में कुछ गलती कर बैठोगे। इसलिए पूर्व व्रतानुस्मरण, पूर्व रति रूप स्मरण नहीं करना। वृश्रेष्ठ रस, भोजन में अधिक गरिष्ठ करोगे, खाओगे, घी, मालपुआ, लड्डू, पेड़े, मलाई, रबड़ी, दूध आदि आदि जो गरिष्ठ भोजन होता है, अधिक भोजन ग्रहण करने से या तो करो तो फिर बढ़िया 2 घंटे 3 घंटे खड़े होकर सामायिक करो एक पैर पे, और वज्रासन लगाओ, कुक्कुटासन लगाओ, मयूरासन लगाओ, उल्टे नीचे सर ऊपर पैर करके खड़े हो जाओ। ऐसे करके साधना करो तो तुम्हारा वो पच जाएगा, उसकी एनर्जी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अधिक गरिष्ठ करने से अधिक वीर्य बनता है,
और वीर ही उत्तेजना उत्पन्न करता है शरीर में। तो या तो इस प्रकार से उस वीर को खपा दो तो तुम सुरक्षित बचे रहोगे, और नहीं खपा पाए तो फिर आप चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, परिणाम विकृत हो जाएंगे, वासनाएं उत्पन्न हो जाएंगी और आपका संयम नष्ट हो जाएगा। इसलिए अधिक ग्रस्त तला गला, अधिक तामसिक भोजन, अधिक ग्रस्त भोजन करने के लिए मना किया है। प्रशिष्ट रस स्वशरीर संस्कार, दूसरों के शरीर पर राग जाता है, अपने शरीर पे भी राग जाता है, अपने शरीर में भी कामुक भाव उत्पन्न होते हैं। आईने के सामने खड़े खड़े हो करके क्या क्या नहीं कर लेते हो, अपने ही रूप को निहारा है घंटों घंटों, ये बाल इधर मांग ऐसी तो बाल ऐसे, खोपड़ी में 4 बाल बचे, कंघी लिए घूमते हैं बाबूजी, दिन में 25 एक बार तो वो कंघी घुमा लेते हैं बालों के ऊपर। ये क्या चल रहा है? स्वशरीर संस्कार उधर में लो। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः पर विचारा, तो मन से भी प्रविचार। स्पर्शन जन जो आपकी देह है, इस देह में राग भाव जा रहा है, उस राग भाव जाने से अपने में ही अपने आप का अब्रह्म भाव चल रहा है। स्वयं के शरीर को देख करके ही स्वयं के भाव विकृत होते हैं। ऐसा होने से फिर अब्रह्म का सेवन हो जाता है। पाषाण की मूर्ति, चित्र, लकड़ी की मूर्ति, इन तक को छूने देखने का निषेध किया है, क्योंकि कास्ट की स्त्री भी, यहाँ तक कहा पंडित जी कि एकांत में त्रियंचनी भी हो तो उस स्थान को छोड़ दो, क्योंकि त्रियंचनी को देख करके भी लोगों के भाव कामुक होते देखे गए हैं। कामुक व्यक्ति फिर ये भूल जाता है कि ये मनुष्यनी है कि त्रियंचनी है, उसके साथ भी वासनाओं का संबंध करने लग जाता है। ऐसे कई उदाहरण सामने हैं, बकरी के साथ के, गाय के साथ के, कुकरी के साथ के, कुतिया के साथ के, ऐसे कितने सारे उदाहरण सामने हैं मनुष्यों के। तो इसलिए एकांत में मनुष्यनी तो छोड़ो, त्रियंचनी भी दिख जाए वह उस स्थान को छोड़ दो। मुनिराजों को तो यहाँ तक आदेश है कि जिस स्थान पर मनुष्य तो छोड़ो, त्रियंची भी घूमते हो, उस स्थान पर मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना है। भले ही तुम्हारा शरीर नग्न है तब भी नहीं करना है। हाँ, अभिप्राय पकड़िए। अब देखिए, जैसे स्त्रियों को मुनिराज से 7 हाथ दूर बैठने का आदेश है, उपाध्याय को 5 हाथ दूर बैठने का आदेश है, आचार्यों को 3 हाथ दूर बैठने का आदेश है। इतनी दूर से वंदना करना चाहिए। आरिकाओं के लिए कहा है, सामान्य स्त्रियों की तो बात छोड़ो, अभी आरिकाओं के लिए कहा है। सुन लो ये सब विषय भैया। मुनिराजों के पास भी जाओ तो कभी एकांत में मत जाओ, नहीं जाना चाहिए। अथवा किसी को साथ में लेके जाओ और तभी जाओ जब कोई आवश्यक कार्य हो, कुछ चर्चा करना है, पूछना है, विषय है, प्रायश्चित आदि की क्रियाएं हैं, तो ही जाओ। व्यर्थ में उनके पास बैठ करके अपना अवर्णवाद और मुनिराज का अवर्णवाद मत करवाओ। दूसरी बात, अब इसका अर्थ ये भी नहीं अब 7 हाथ का चमचा बनाएंगी क्या आहार चलाने के लिए? हाँ, तो आहार चलाने के लिए अब मुनिराज से 7 हाथ दूर से स्त्री बात करेगी। आरिका चलो वहीं लगा लो, स्त्री को भी वहीं लगा लो, जितना आरिका के लिए दिया उतना ही स्त्री के लिए लगा लो। तो 7 हाथ का चमचा लेके आएगी कि आहार चलाने के लिए? नहीं, उस समय आहार करते समय वह मुनिराज के लिए, वह स्त्री के लिए, वे मुनिराज अपने पुत्र तुल्य हैं। वह माँ, वह बहन अपने जैसे छोटे भाई बड़े भाई को जैसे भोजन कराती है, उससे भी अधिक अच्छे उत्कृष्ट भावों के साथ वह मुनिराज को आहार दान देती है। वहाँ दान का भाव होता है, वहाँ आहारचर्या को कराने का भाव होता है, वहाँ उसके मन में विकृति उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए जो श्रावक है, अब श्रावक है, घर में पशु है, गाय भैंस है, उसका दुग्ध कौन लगाएगा? तो वहाँ उसके कामुक भाव नहीं होता, वहाँ दुग्ध लगाने का भाव है। इसलिए उसके स्तन को छूने में उसको कोई दोष, क्योंकि वहाँ पर उसको उन स्तन को स्पर्श आदि करने का भाव नहीं होता, वहाँ लक्ष्य उसका दुग्ध निकालना होता है। इसलिए स्पर्श करते हुए भी वह विकार को उत्पन्न नहीं होने देता है, वहाँ नहीं आता विकार, क्योंकि उसका ध्यान सब चीज़ों पर लगा रहता है ना, बटा रहता है।
बछड़े को भी देखता है, बाल्टी को भी देखता है, दूध कहाँ पड़ रहा है वो भी देखता है, उपयोग बटा रहता है, इसलिए उसके अंदर काम हो। हाँ, वही एकांत में यदि उसके भरे हुए स्तनों को देख करके और उसके स्पर्शित करने का भाव आएगा तो फिर उसको दोष लग जाएगा अब्रह्म का, भले ही वह गाय हो अथवा भैंस हो। कामुक भावों से अगर उसके स्तन स्पर्श करने का उसका भाव हो गया तो फिर उसको अब्रह्म का दोष लग जाएगा, परंतु सामान्य से नहीं लगता। स्वशरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर का संस्कार का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। श्रृंगार करने से स्वयं के भी कामुक भाव होते हैं और आपको देखने वाले के भी कामुक भाव होते हैं, इसलिए अधिक श्रृंगार आपके स्वयं के लिए भी घातक है और आपके निमित्त से दूसरे के लिए भी घातक है। अब परिग्रह त्याग की भावना है। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। अरे यार उसमें देखना विवर्जनानी है कि वर्जनानी है? वर्जन। राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञ मनोज्ञेन्द्रिय, परिग्रह का त्याग कैसे पलेगा? परिग्रह अनुव्रत परिग्रह महाव्रत कैसे पलेगा? तो मनोज्ञ इंद्रिय के मनोज्ञ विषय, इंद्रिय के अमनोज्ञ विषय, दो विषय होते हैं। या तो कोई भी 5 इंद्रिय के विषय अपने अपने अच्छे लगते हैं या फिर बुरे लगते हैं, उनमें राग द्वेष का नहीं ले जाना, इसी का नाम परिग्रह पल। इस ऐसे परिग्रह पलेगा। अच्छी लगी तो आन दो, बुरी लगी तो जान दो, नहीं ऐसा भाव नहीं। आवश्यकता की वस्तु है तो है, आवश्यकता की वही वस्तु नहीं है तो हटाओ। ऐसे परिग्रह परमाणुव्रत पलेगा, परिग्रह का अणुव्रत पलेगा। और मुनिराज के पास तो परिग्रह होते ही नहीं, वो तो निष्परिग्रह होते हैं। फिर भी पिच्छी है, कमंडल है, पेंसिल होती है, पेन होता है, शास्त्र होते हैं, डायरी आदि लिखने के लिए होते हैं। तो ये जो उपकरण हैं उनके, इन उपकरण में भी राग का भाव, मेरेपने का भाव, एक उपयोगिता हो गई और एक मेरेपने का भाव, राग लगा के रखना। तो फिर राग लगाएंगे तो फिर उनका भी परिग्रह हो गया वो, और उपयोगिता देखेंगे मात्र तो वह उनका उपकरण हो गया। वस्तु वही है, परिणाम बदलने से उसी की संज्ञा बदल जाएगी। मन में राग भाव आ गया तो परिग्रह हो गया, और उपयोगिता है तो वह आपका उपकरण है। अब क्यों इन 5 भावना 25 भावनाओं को क्यों मानना चाहिए? हिंसा द्विस्विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसा द्विस्विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसा आदिक, हिंसा आदि विषविहा, इसविहा, इह अमूत्र। हिंसा आदि जो पाप 5 पाप हैं, ये इस लोक में अमूत्र, परलोक में भी अपाय, अवध्य, अनर्थ और निंदा का दर्शन कराने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। ऐसा विचार करना चाहिए। क्या सोचना चाहिए इन पापों के बारे में? कैसे पाप छूटेंगे? 25 भावनाओं को भाते हुए क्या चिंतन करना है कि ये जो 5 पाप हैं ये मुझे इस लोक में भी अपयश को देने वाले हैं, कष्टों को देने वाले हैं, और परलोक में भी कष्ट और अपयश को देने वाले, इसलिए इनका मुझे त्याग कर देना चाहिए। दुख में विवाह, यह सभी 5 पाप दुख रूप ही हैं, दुख देते हैं, इसलिए भी इनका त्याग कर देना चाहिए। अब इन 5 पापों से बचने के लिए क्या चिंतन करना चाहिए, कैसी भावना मानना चाहिए, ये तो बता दिया। क्या क्या करो तो इन 5 पापों से बच जाओगे। अब भाव कैसे बनाना चाहिए इनको करने के लिए? मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। कैसे भाव रखना चाहिए? मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, मैत्री का मित्रता का भाव। मित्रता का मतलब क्या? ये
रजत भाई चलेंगे मनोज भैया के साथ गले मिल लेंगे, आओ मनोज आओ तुम हमारे मित्र हो, ये मैत्री हो गई। एक साथ थाली में बैठ के खा लिया, एक बाइट तुमने खा लिया, एक कट्टू तुमने खा लिया, एक कट्टू हमने खा लिया, ये मैत्री हो गई। नहीं, जीव मात्र के प्रति दया का जो भाव है इसका नाम मैत्री है। गले में डालना, हाथ मिलाना, ये मैत्री नहीं है। साथ में घूमना, साथ में फिरना, ये मैत्री नहीं। आज तुम खर्च करो, कल हम खर्च करते हैं, ये सब मैत्री भाव नहीं है। ये सब तो लोक व्यवहार है तुम्हारा। मैत्री क्या है? जीव मात्र के ऊपर दया का, करुणा का जो भाव है, सर्व जीवों का कष्ट कैसे निवारण हो जाए, सब जीव सुखी हो जाएं, किसी के ऊपर भी कोई कष्ट न रहे, दुख तकलीफ न रहे, ऐसा जो भाव है, इस भाव का नाम है मैत्री। प्रमोद, जो नम्रता, वैराग्य, निर्भय, निर्दोष, निर्लोभता आदि गुणों से, यानी कि गुणों के जो भंडार हैं, क्षमा आदि जिनके अंदर गुण भरे हुए हैं, ऐसे वृत्ति महावृत्ति को देख करके आह्लाद उत्पन्न होना, प्रसन्न चित्त होना, इसका नाम है प्रमोद भाव। कारुण्य, दुख से जो पीड़ित हैं उनके ऊपर दया का, कृपा का भाव आना, ये प्रमोद। माध्यस्थ, क्रोधी अथवा विपरीत चेष्टा वाले, विपरीत प्रकृति वाले जीवों के ऊपर समता का भाव, सामान्य भाव रहना, मध्यस्थ भाव। यानी कोई है, अब जैसे ये रजत भैया हैं, मान लो ये मोबाइल चलाते हैं उदाहरण है, वो दिख गया तो बोल दिया, मोबाइल चला रहे हैं, अब समझा दिया, अरे भैया इससे आंखें खराब होती हैं, इससे समय बर्बाद होता है, अपने को नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा है तो गुस्सा नहीं करेंगे, मध्यस्थ, ठीक है भैया तुम्हारी जैसी उचित लगे तुम्हें सो तुम करो, हमने तो समझा दिया, हमारा तो भाव है इसकी रक्षा हो, जीव का बुरा ना, अहित ना हो पाए, फिर जीव की जैसी भवितव्यता है उसको कौन बदल पाएगा, इसलिए मध्यस्थ, मध्यस्थ भाव। क्रोधी, लोभी आदि जो जीव हैं, अथवा व्यसनों में पड़े हुए हैं, अथवा मांस आदि का सेवन करते हैं, अथवा व्यसन आदि करते हैं, पर स्त्री पर निगाहें डाल गड़ा गड़ा कर देखते हैं, ऐसे जो कुटिल हृदयी पुरुष हैं, पापी पुरुष हैं, पुरुष मतलब स्त्री पुरुष सभी पर, उनसे उनके ऊपर क्षोभ नहीं लेके आना, उन पर गुस्सा नहीं करना, उनमें समता का भाव रखते हुए ऐसा चिंतन करना। ये बेचारे जीव की कैसी परिणति है, संसार में भटक रहा है, अभी भी सही नहीं ठीक हो पा रहा, कब तक ये ऐसा भटकता रहेगा, ऐसा करुणा का भाव उनके ऊपर रखना, इसका नाम है माध्यस्थ भाव। ऐसा निरंतर ही मैत्री, प्रमोद, कारुण, माध्यस्थ भाव का निरंतर निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। अब संसार और संसार के बारे में कैसा, वैरागी की वृद्धि कैसे हो, संयम में वृद्धि कैसे हो, इसके लिए क्या करना चाहिए अम्मा, तो बता रहे हैं, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत काय यानी संसार, शरीर और स्वभाव, संसार, शरीर के स्वभाव, इनके बारे में निरंतर निरंतर ही चिंतन करने से संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य की अर्थ की सिद्धि होती है। यानी संवेग और वैराग्य को सिद्ध करना है तो निरंतर ही संसार का जो संसार में परिभ्रमण चलता है, जीवों को कष्ट दुख तकलीफ होती है उसका, और शरीर में शरीर की असुचिता का, शरण गलन स्वभाव का, दुर्गंधमय जो ऐसा शरीर है, टूटने फूटने वाला है, ऐसे इस शरीर का निरंतर निरंतर चिंतन करना चाहिए। संवेग क्या है? विप्र योग, अप्रिय का संयोग, इष्ट वस्तु प्राप्त नहीं होना, संसार के दुखों से भयभीत होना संवेग भाव है। संवेग क्या है? जो संसार में दुख होते हैं जीव को, उस दुख से भयभीत होना, मुझे ये दुख न मिल जाए, मैं ऐसे कष्टों को अपन देखते हैं, कोई बेचारा बीमार पड़ा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, हे भगवान हमें ऐसी अवस्था न मिले, इस बेचारे का कल्याण हो और हमें ऐसी अवस्था कभी प्राप्त ना हो, ऐसा भाव करना, इसका नाम संवेग भाव है। और वैराग्य क्या है? 5 इंद्रियों से विरक्त हो जाना, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे विरक्त हो जाना, संसार शरीर भोग निर्विण्णा, ऐसा कहा है। संसार शरीर भोगों से जो निर्विण्ण यानी जो विरक्त हो जाता है, इसी का नाम वैराग्य है।
संसार की जो स्थितियां हैं इनमें उदास हो जाना, और वही उदास, वैसा वाला उदास नहीं, उनसे उनके भोगने की आकांक्षा समाप्त हो जाना, और 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने की आकांक्षा समाप्त हो जाना। शरीर के में ममत्व का समाप्त हो जाना, इसका नाम वैराग्य है। तो संवेग और वैराग्य के लिए निरंतर ही इस संसार की अवस्थाओं का, शरीर की असुचिता का, शरीर की क्षणभंगुरता का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। अब बता रहे हैं, सब बता दिया भगवान आपने कि 5 पाप नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पर आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो हिंसा पाप है क्या जिसको हमें नहीं करना है। तो अब हिंसा का लक्षण बता रहे हैं। प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से, अब प्रमाद क्या है, पहले प्रमाद को पकड़ना पड़ेगा तब आगे की कहानी समझ में आएगी। नहीं तो बोलते हैं नहीं महाराज हम तो प्रमाद करते ही नहीं। प्रमाद क्या है? अरे इतना सा प्रमाद नहीं, बहुत बड़ा है प्रमाद। अम्मा सुनो, प्रमाद 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये प्रमाद है। क्रोध जाना प्रमाद, मान सताना, अहंकार प्रमाद, मायाचारी छल कपट रूप परिणाम होना प्रमाद, लोभ आना प्रमाद। 4 कषाय, 4 विकथा। अच्छा काम, विकथा का मतलब होता है जो अशुभ कथाएं होती हैं, जो आपको शुभ से हटा करके अशुभ में घुसा देती हैं, इनको विकथा कहते हैं। कौन सी होती हैं? 4 ही होती हैं, और 4 में पूरा कहानी अटक जाती है। स्त्री कथा बहुत इंटरेस्टिंग होती है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आपको शुभ से उठा करके अशुभ में पटक देती है स्त्री कथा। स्त्री कथा, राजकथा, देश में क्या हो रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन गया, कौन मुख्यमंत्री बन गया, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इलेक्शन कब है, वोटिंग कब है, कहाँ पे वोटिंग कब है, दुनिया भर की राजनीति की पूरी जितनी भी कथाएं हैं, ये सारी कथाएं राजकथा। चोर कथा, अरे वो धूम में ऋतिक रोशन ने क्या बढ़िया तरीके से चोरी की थी, ये चोर कथा। मतलब चोरी की गई, जो चोरी की घटना है उनको स्मरण कर करके और उनको उनके बारे में चर्चाएं करना, वो वहाँ पे चोरी हुई थी, ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे करके चुरा के ले गया था, अल्टीमेट तरीके से चोरी की उसने। इस प्रकार से चोरी के बारे में कथाएं करना अथवा चोरी का तरीकों, नए नए तरीके डेवलप करना, ऐसे भी कर सकता था वो। अगर ऐसे करता तो पकड़ में नहीं आता। हैकिंग हो गई अब, हाँ, तो हैकिंग भी उसी में आ जाएगी कि अरे ऐसा करो तो पूरा काम बन जाएगा तुम्हारा, पता भी नहीं लगेगा किसी को। ये चोर का था। और ये हमारा ये रजत तो बहुत कलाकार आदमी है, पता भी नहीं लगने देता, मालूम इतना कॉन्फिडेंस से काम करता है, बता नहीं सकते। हम तो फैन हो गए रजत तुम्हारे। पर अच्छे काम करा करो, बुरे काम नहीं। 5 इंद्रियों से 4 विकथा, अरे रह गई अभी, स्त्री कथा, चोर कथा, राज्य कथा, भोजन कथा। सबसे प्रिय तो यही होती है, भोजन कथा। खा लिया पी लिया, पेट में पहुंच गया, सब हो गया, भर गया, अब बैठ के उसकी चर्चाएं करेंगे। चाय तो वहाँ पे बनती है, कॉफ़ी तो उसके यहाँ मिलती है, भोजन वो छोले भटूरे उसके फेमस हैं, तो टिक्की उसकी फेमस है, तो ये यहाँ अच्छा बनता है, वो वहाँ अच्छा। आज तुमने इतना सुंदर बनाया, भोजन कर लिया, सब कर लिया, अब बैठ के उसकी गप्पे लड़ा रहे हो, तो ये करने में पाप किया। अब उसका स्मरण कर करके राग रूप परिणाम करके फिर कर्मों का बंध कर रहे हो। एक बार भोजन करके कर्म का बंध कर लिया, ठीक किया, पर अब उसमें बार बार उसी बातों का, उस दिन खाया था आज तक वैसा खाने को नहीं मिला, तो ऐसी चर्चाएं कर करके पुनः पता नहीं कितने दिनों तक कर्मों का बंध चलता रहता है। ये प्रमाद अवस्था है। 5 इंद्रिय के विषय, ये 5 इंद्रिय के विषय हैं, इनमें मन का लेकर जाना, और सबसे प्रिय वस्तु निद्रा, सो जाना, जब समय मिले सो जाओ। ये प्रमाद है, सोने से शुभ क्रिया नष्ट हो जाती है, इसलिए तो ध्यान में नहीं आ पा रहे मित्र। सुबह ध्यान में नहीं आ पाते ना, सो जाते हैं, इसलिए तो ध्यान में नहीं आ पाते। मनोज भैया पड़ोस के पड़ोस में हो, आपको तुम्हें कल से जगाने आए क्या हम हैं? आज आए थे, 6 दिन में आज ही आए थे भाई साहब, 3 दिन आए थे, अच्छा देख नहीं पाए हम। तो निद्रा,
एक डायलॉग चलता है हम लोग आपस में बात करते थे कि भैया नींद गजब की चीज़ है, तान पैर के सो, पैर तान के सो। नींद बड़ी गजब की चीज़ है, जब चाहो तब आ जाती है, बिना बुलाए चली आती है। ये अच्छी चीज़ नहीं, बुरी चीज़ है, प्रमाद है, स्नेह है। राग में प्रमाद कैसे? अच्छा काम करने जा रहे थे, ये रजत भाई अभिषेक करने जा रहे थे और मनोज भाई मिल गए रास्ते में, बोले यार अभिषेक वैसे तो रोज़ कर रहा है, चल अभी नया कछु ये देखने में आया बढ़िया, चल मिल के आते करके आते हैं। बस जा रहे थे अभिषेक करने, पहुंच गए मूवी देखने, पहुंच गए कुछ और करने। इस प्रकार से स्नेह में बस फंस करके, राग में फंस करके शुभ क्रिया को छोड़ दिया, अशुभ क्रिया में लग गए। तो इस प्रकार से विधान में जा रही थी देवी जी, तुम्हारी विधान में जा रही थी और दूसरी सहेली रास्ते में मिल गई, बोले किटी पार्टी है चलो तो बोले अरे मैं विधान में जा रही। अरे विधान तो ठीक है, फिर कर लेंगे यार, पार्टी आज की फिर ख़त्म हो जाएगी, चलो। जा रहे थे मंदिर, पहुंच गए किटी पार्टी में। ये स्नेह है, तो ये प्रमाद कहा गया है। प्रमत्त योगात, ऐसे 4 कषायों में पढ़ करके, 4 विगता में पढ़ करके, 5 इंद्रिय के विषयों में पढ़ करके, निद्रा में पढ़ करके, इसमें स्नेह में पढ़ करके, 15 क्रियाओं में पढ़ करके यह जीव शुभ को करना छोड़ देता है, अशुभ में उलझ जाता है, इसलिए इसका नाम प्रमाद है। जो शुभ से हटा दे, अशुभ में लगा दे, उसी का नाम प्रमाद है। अब समझ में आया माता जी? प्रमाद, ये प्रमाद है। ऐसे प्रमाद में पढ़ करके प्रमत्त योगात प्राण, ऐसे प्रमाद के कारण से किसी जीव का घात हो जाना, उसको कष्ट हो जाना अथवा स्वयं को ही कष्ट हो जाना, और सबसे बड़ा कष्ट तो यही है कि आप पाप में लग गए, आपकी आत्मा का घात हो गया। सबसे बड़ी हिंसा तो ये है, आपकी ही आत्मा नुकसान में पहुंच गई, उसका घात हो गया। इस प्रकार से प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का व्यप्रोपण हो जाना, कष्ट में पटक देना किसी को अथवा स्वयं को ही कष्ट में पटक देना, ये हिंसा का लक्षण है। चोरी क्या है? असद विधानम नृतम, असद विधानम नृतम, असत का विधान अनृत है। प्रमाद के योग से ही अप्रशस्त वचन बोलना, ये झूठ है, असत्य। यानी लोभ में पढ़ करके अथवा स्नेह में पढ़ करके अथवा किसी भी कारण से जो असत्य कथन कहना, झूठ बोलना, इसका नाम असत्य है। झूठ बोलने का नाम असत्य है। अब यहाँ पर कटु वचन कहना, दुर्वचन कहना, खोटे वचन कहना और कामुक वचन कहना, ये सब भी असत्य में डाला गया है। सत्य होने पर भी ये असत्य हैं, क्योंकि इनमें परिणामों की विकृति होती है, इसलिए वे भी असत्य हैं। अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता बिना दिया हुआ दान ग्रहण करना चोरी है। किसी की रखी हुई, भूली हुई, छोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण करने बिना अनुमति के, ये चोरी है। मैथुनम ब्रह्म, मैथुन का जो भाव है, मिथुन करने का जो भाव है, वह मैथुन कहलाता है। और मैथुन ही अब्रह्म है, यानी काम रूप वासना रूप जो परिणाम होते हैं, इनका नाम अब्रह्म है। मूर्छा परिग्रह, वस्तु परिग्रह नहीं होती, ध्यान रखना। मूर्छा परिग्रह कहाँ है? लेकिन वस्तु में ही मूर्छा जाती है। मूर्छा मतलब स्नेह, राग, ममत्व भाव वस्तु में जाता है, इसलिए वह वस्तु भी परिग्रह कहलाती है। मूर्छा परिग्रह है। राग जो राग का जो भाव है, ममत्वपन का जो भाव, वह परिग्रह कहलाता है। अब यहाँ पर आपने कहा था ये 5 पाप बता दिए आपने, फिर आपने कहा था कि इनसे जो व्रत होता है, एक देश वो व्रती होता है और जो सर्वदेश होता है वो महाव्रती होता है, तो अब उनके बारे में तो कुछ बताओ। तो फिर अब यहाँ पर व्रती के लक्षण को कह रहे हैं। निशल्यो व्रती, जो शल्य रहित होता है उसका नाम व्रती होता है। अब जो खुद ही चुभे, जो खुद ही चुभे, वो कैसा व्रती? घर के परिवार के लोगों को चुभे और मोहल्ले पड़ोस वालों को चुभे, समाज के लोगों को चुभे, वो कैसा व्रती? वो तो व्रती है ही नहीं वो तो व्रती नहीं, वो तो अव्रती है। शल्य, निशल्य, जो शल्य की क्या परिभाषा है?
जो निरंतर कांटे के समान चुभती है उसका नाम शल्य है। परिभाषा की ऐसी, जो कांटे के समान निरंतर चुभे उसका नाम शल्य है। ऐसे जो बार बार संक्लेशता को दे उसका नाम शल्य है। जो बार बार चुभे, बार बार वही निकल के आए, इसका नाम शल्य है। वृत्ति निशल्य होता है, वृत्ति को शल्य नहीं होती है। शल्य होती हैं 3 प्रकार की, माया, मिथ्या और निदान। माया ठगने रूप जो परिणाम होते हैं, छलने रूप जो परिणाम होते हैं, इसको कहते हैं माया, मायाचारी। दूसरी मिथ्या, जिनेंद्र द्वारा कथित धर्म का श्रद्धा नहीं करना, तत्व का श्रद्धा नहीं करना, देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद अथवा उनके ऊपर श्रद्धा नहीं करना, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व को अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा विशेष नहीं लेते हैं। निदान, आगामी काल में भोगों की आकांक्षा होना, इसका नाम है निदान। हे भगवान, हम पूजन करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम भविष्य में ऐसे हो जाएं, हमें ये सुख मिल जाए, हमें ये वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, ऐसे भवन बन जाए हमारे, ऐसे हमें पत्नी मिल जाए, ऐसे हमें बेटा बेटी मिल जाए, ये आकांक्षाएं करके धर्म करना, ये हो गया निदान। धर्म तो करो, अपेक्षा को तो मत रखो। धर्म का फल नियम से सुंदर ही होता है, असुंदर कभी नहीं होता। इसलिए धर्म करने वाले को कभी मांगना नहीं पड़ता, अपने आप मिल जाता है, क्योंकि उसने धर्म कमाया है। और जिसके हाथ में धर्म होता है, पुण्य उसके पीछे पीछे भागता है। इसलिए धर्म करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, बाकी तो सब अपने आप मिलता है। माया, मिथ्या, निदान 3 प्रकार की शल्य होती हैं। अब वृत्ति के भेद करें। अगार्यान गारश्च, अगार्यान गारश्च। वृत्ति के 2 भेद हैं। जो निश्चल होता है, ऐसा वह वृत्ति होता है, उसके 2 भेद हैं। पहले भी कहा, अणुवृत्ति और देश स्वर, तो अणु में नहीं आ रहा है, तो अनुवृत्ति, महावृत्ति, अणुवृत्ति के भेद कहे। अब उनका ही पुनः यहाँ भेद बताया, अगारी और अनगारी। अगारी का मतलब गारी यानी ग्रस्त, गार, ग्रह। जो गार से सहित है वो अगारी, जो गार रहित है वो अनगारी। नहीं, जिसका घर है वो अगारी, और जिसका घर नहीं है वो, अब भिखारी का मान लो कोई घर है ही नहीं, वो तो फुटपाथ पे पड़ा है, तो अनगारी हो गया। और मुनिराज धर्मशाला में इतने बड़े भवन में रहते हैं, तो ये अगारी हो गए। ऐसा नहीं है। पहले कह दिया मूर्छा परिग्रह, जिसके पास नहीं है फिर भी आसक्ति चल रही है, और मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, वो रोड पे पड़ा हुआ भी अगारी है। और मुनिराज भले ही महलों में रहें, भवन में रहें, पर उनका उसमें मूर्छा नहीं रहता। उनको पता है हम 4 दिन ठहरे भैया, 5वें दिन हम भी कहीं के खेत में, वो जमुना के किनारे बीहड़ में कहीं मिलेंगे। जमुना नहीं, कौन सी नदी थी, चंबल के किनारे कहीं बीहड़ में पड़े होंगे। तो उनको मालूम है ये वस्तु हमारी नहीं है। इसलिए उसमें, जैसे रिक्शे में चलते हुए आप रिक्शे वाले को, ना रिक्शे को ना रिक्शे वाले को अपना नहीं समझते हो। आपको मालूम है थोड़ी देर बाद मुझे उसको छोड़ना है, मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, मुझे छोड़ना है। ऐसे ही मुनिराज भवन में रहते हुए भी उसमें राग नहीं रखते। उनको मालूम है कि 4 महीने पूरा होगा, हमें यहाँ से जाना है, इसलिए उसमें ममत्व भाव, कमरे में, भवन में अथवा उसमें रखी हुई चीज़ों में राग को नहीं ले जाते। इसलिए राग नहीं ले जाने से वे अनगारी, और राग ले जाने से वह अगारी। अब जो मुनिराज हो गए अथवा व्रती हो गए, 10 प्रतिमा ले ली, 11 प्रतिमा ले ली, शुल्लक जी हो गए, एलक जी हो गए, मुनिराज हो गए, फिर भी यदि किसी भी भवन में उनका राग है, अपनेपन का भाव है कि ये धर्मशाला हमारी, ये भवन हमारा, तो वे अगारी। आगे कछु नहीं। अणुव्रतो गारी। अगारी कौन है? 2 भेद किए, अगारी और अनगारी। तो अगारी कौन? जिसके पास अणुव्रत हैं। अणुव्रत क्या होते हैं? 5 पाप का त्याग, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत रूप जिनके पास व्रत हैं वे अणुव्रति कहलाते हैं। तुम्हारा नंबर अभी अणुव्रतियों में नहीं है। जिसकी 2 प्रतिमा कम से कम है वो है अगारी, वो है व्रति। 2 प्रतिमा से नीचे नीचे वाले व्रति नहीं है। इसलिए भैया आज बैठे हो, धर्म सुन रहे हो, तो एक बात का निर्णय कर लो कि इस देश हमें बड़ी
समय तो पूरा होते जा रहा है, पर मैं बताता हूँ कि हमें बड़ा विकल्प था एक, कि हम 3 प्रतिमा के व्रत पालते हैं। शायद मैंने एक दिन बताया भी था, उधर बताया था क्लास में, कि हम 3 प्रतिमा के व्रत पालते हैं, लेकिन आज यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मैं तो अव्रती बन के चला जाऊँगा। मेरी प्रतिमा को, मेरी व्रत प्रतिमाओं को पालना, व्रत पालने का मतलब क्या निकलेगा? क्योंकि मेरे पास 2 प्रतिमा है ही नहीं। 3 प्रतिमा के व्रत भले ही पालता हूँ, पर ठप्पा नहीं है, सील नहीं है। बिना सील के नोट थोड़ी चलता है। नोट तो वही चलता है जिसमें मुद्रा गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, सील होती है, वही नोट चलता है, बाकी तो काम का नहीं, कागज है। ऐसे व्रत पालते हुए भी तुम व्रती नहीं हो। तुम्हें तो बस भगवान, जब जब भगवान के दर्शन करता, भगवान मरने से पहले प्रतिमा आ जाए हाथ में, फिर चले जाए, कोई टेंशन नहीं, फिर चले जाए, कोई टेंशन नहीं। मृत्यु के पहले मेरे हाथ में प्रतिमा आ जाए। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, निर्णय कर लेना इस बात का कि हमने इतना धर्म किया, सुना, व्रत, उपवास, त्याग सब कुछ किया, पर 2 प्रतिमा लेकर नहीं गए। ऐसा नहीं सोचा 2 प्रतिमा मतलब महाराज प्रतिमा बनवाने वाले, मंदिर बनवाने वाले कहीं तो जुगाड़ कर रहे हैं प्रतिमाओं की। अरे हम कहीं मंदिर नहीं बनवाने वाले, ये है और नाम कोई प्रतिमा को जुगाड़ कर रहे हैं। 2 प्रतिमा मतलब व्रत रूप प्रतिमा, संयम। 2 प्रतिमा का संयम, नहीं तो कह 2 प्रतिमा की जुगाड़ बिठा रहे महाराज। प्रतिमा की जुगाड़ नहीं बिठा रहे, आत्मा को प्रतिमा बनाने की जुगाड़ बिठा रहे हैं। कह रहे नहीं तो नहीं महाराज जी, हमने तो प्रतिमा रखवा दी, हमारे 2 नहीं 4-5 प्रतिमा रखी हमारी। तो कहाँ रखी? कुछ 2 शिखर जी में रखी, 1-2 चांदनपुर चांदखेड़ी में रखी है, 1 हमारी वहाँ पे रखी, 4-5 प्रतिमा रखी। अब नहीं चाहिए हमें। व्रत संयम रूप प्रतिमा की बात कर रहे हैं। जब भी जाओ एक बात का निर्णय कर लो कि जब भी मेरा डोला उठे उससे पहले मैं व्रती बन जाऊं, 2 प्रतिमा हो जाए मेरी, तो एक चीज़ निश्चित हो जाएगी, आपकी दुर्गति नहीं होगी। व्रती का कभी भी कुमरण नहीं होता, व्रती का कभी भी कुगति नहीं होती है। नियम से सदगति होती है, स्वर्ग ही जाता है। ईमानदारी से अंदर वाला व्रती है तो। दिखावे के व्रती की बात नहीं कर रहे भैया हम, नहीं दिखावे के लिए तो 6 प्रतिमा 8 प्रतिमा रखे रहे, फिर चलो बेरखी वाली प्रतिमा काम में नहीं आएंगी। अणुव्रत अगारी है, जिसके पास अणुव्रत है वह अगारी है। अणुव्रतों को सहायता करने के लिए आपने कहा 5 पाप आदि का तो बता दिया, उससे व्रत होने के लिए बता दिया। आपने कहा 3 गुण व्रत होते हैं, 4 शिक्षा व्रत होते हैं, तो वे शील व्रत शिक्षा, ये 7 शील व्रत कहे गए हैं। 3 गुण व्रत 4 शिक्षा व्रत को शील व्रत कहते हैं। वो शील व्रत क्या होते हैं, उनका क्या स्वरूप है? दिग्देशानर्थ दंड व्रती, सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग, परिभोग, परिमाणातिथि संविभाग, व्रत संपन्नश्च। दिग्देशानर्थ दंड व्रति, सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग, परिभोग, परिमाणातिथि संभाग, व्रत संपन्नश्च। अणुव्रति के लिए दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रति व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत और अतिथि संभाग व्रत, ये इनसे युक्त होना चाहिए। दिग्व्रत क्या है? चारों दिशाओं की मर्यादा कर लेना दिग्व्रत है। 10 दिशाओं की, बल्कि 10 दिशाओं की मर्यादा कर लेना। इस दिशा में हम मात्र इतना ही गमन करेंगे, इससे अधिक गमन नहीं करेंगे। पूर्व दिशा में इतने 1000 किलोमीटर तक, पश्चिम दिशा में इतने किलोमीटर तक, इस प्रकार से ऊपर इतने योजन ऊपर तक, इतने किलोमीटर ऊपर तक गमन कर सकते हैं। एरोप्लेन ज़्यादा से ज़्यादा कितना चलता है? 3-3.5 किलोमीटर, 3,500 फीट है ना, 3-3.5 फीट ऊपर रहता है। 10,000 कर लो भाई। और ऊपर कभी उड़ा, एरोप्लेन में कभी गए और वो बहुत ऊंचा भी उड़ा तो 10,000 फीट कर लो, 15,000 फीट कर लो, पर मर्यादा कर लो 20,000 फीट से ऊपर हम नहीं जाएंगे, ऊर्ध्वगमन नहीं करेंगे। नीचे जमीन में, अरे उतरते ना, कभी कुएं में उतर जाते हैं, कभी तलघर में चले जाते हैं, तो जमीन के नीचे गए ना, है? तो हम तो कह रहे अधिक से अधिक परिमाण कर लो आप, तो कि
100 फीट नीचे जाएंगे, 500 फीट नीचे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अरे कहीं ऊंचे नीचे क्षेत्र भी होते हैं ना, तो हाँ बेसमेंट में जाओगे, कहीं टनल में जाना पड़ा, कहीं ऐसी स्थिति में जाना पड़ा, मेट्रो वगैरह, हाँ तो मेट्रो इतने ज़्यादा नीचे नहीं होती, फिर भी उदाहरण के लिए हो तो अरे मैक्सिमम कर लो ना, हम तो कह रहे हैं परिमाण होना चाहिए। कुल मिलाकर ये है 10 दिशाओं का, चारों दिशाओं का, चारों विदिशाओं का, ऊर्ध्व दिशा का, अधो दिशा का, सभी दिशाओं का परिमाण इससे अधिक नहीं गमनागमन करेंगे। ये दिग्व्रत है। देशव्रत जो, अब सुनो, जो दिग्व्रत लिया था उसमें मतलब सीमा में और अधिक सीमा कर लेना। दिग्व्रत हो गया लाइफ टाइम के लिए। अब देशव्रत प्रतिदिन के लिए, आज हम आगरा से बाहर नहीं जाएंगे, ये देशव्रत हो गया। आज हम पूर्व दिशा में इतना ही गमन करेंगे, इससे अधिक नहीं करेंगे। लाइफ टाइम का तो वो दिग्व्रत हो गया। उसमें भी अब पता ही है कि आज पूरे भारत देश से बाहर हमें जाना ही नहीं, तो त्याग कर दो। आज हम भारत देश से बाहर जाने का त्याग कौन कौन करते हैं? फ्री में पुण्य मिलता है, जाते हो नहीं, पाप कमा रहे हो। इसलिए एक दिन समय निकाल करके व्रत हो जान दो, फिर एक दिन समय निकाल करके सब आओ और पूरा 10 दिशाओं का, वस्तुओं का, सबका परिमाण करो। ये ऐसा काम हो जाएगा कि बिना, बोलते ना महाराज भी वो उदाहरण दे रहे थे, हर्रे लगे ना फिटक रही रंग चौको हो जाए वाली बात, कि कुछ करना है नहीं और पुण्य कमाना है, क्षेत्र आदि की मर्यादा कर लो। तो दिग्व्रत हो गया, देशव्रत हो गया। अब है अनर्थ दंड व्रत, व्यर्थ की क्रियाएं करना, इसका नाम है अनर्थ दंड। बैठे हैं तो साड़ी का पल्लू घुमा रहे हैं, चोटी पकड़ के घुमा रहे हैं, खुजलाई रहे हैं, ये सब व्यर्थ की क्रियाएं अनर्थ दंड हैं, बिना मतलब में जो करी जाती हैं वो फालतू बकबक करना भी वो उसमें ही आता है। इसके 5 भेद हैं। पापोपदेश, यानी ऐसे मकान बना लो अच्छा बन जाएगा, हम नक्शा बना दे रहे हैं, पापोपदेश। तुम्हें क्या करना भैया, मकान जो बना रहा है वो बना लेगा, इंजीनियर को बोला लेगा, तुम्हें क्या पड़ी है, तुम तराई तुमने अच्छी नहीं करी, लगता है कि दीवार चटक रही है, इसकी तराई अच्छी से करो। ऐसे इस प्रकार से हिंसा के जो कार्य हैं उनका उपदेश देना, पापोपदेश। हिंसादान, शस्त्र आदि का बेचना अथवा किसी को भेंट करना, पिस्टल भेंट कर देते हैं, कटार भेंट कर देते हैं, अस्त्र शस्त्र को भेंट करना अथवा इनका बेचना, ये सब हिंसादान। अपध्यान, दूसरों के दोषों को ग्रहण करना, दूसरों के लक्ष्मी मतलब दूसरों की संपत्ति आदि को हरण कैसे कर लें। क्रिकेट में कौन जीत गया, सट्टे वट्टे लगा लो उसमें, कौन जीत गया कौन हार गया। अब तुम्हें ना खेलना, न तुम्हारी जीत हो रही न तुम्हारी हार हो रही, लगे घंटों समय बर्बाद कर रहे हैं। अब ध्यान है, ये पाप कर्म का आश्रय बंद होता है इससे, बाद में पता लग ही जाता है इंडिया जीत गई, खत्म कहानी, इंडिया जीत गई, अब क्या। पर एंटरटेनमेंट होता है ना, अच्छा लगता है, यही तो अब ध्यान है। राग द्वेष चल रहा है उसमें, पाकिस्तान से दोष चल रहा है, हिंदुस्तान से राग चल रहा है, अब ध्यान। दुष्कृति, आरंभ सारंभ आदि की जो क्रिया होती हैं इनको पुष्ट करने वाले हिंसा, परिग्रह, वासना आदि, इनके जो दुष्कृति, ऐसे कुशास्त्र पढ़ना, खोटे शास्त्र पढ़ना, मैगजीन्स आदि पढ़ना, जिनसे पाप की प्रकृति बढ़ती है, मन में कषाएं उत्पन्न होती हैं, विषय वासनाएं उत्पन्न होती हैं, इसका नाम होता है दुष्कृति। और प्रमादचर्या, बिना प्रयोजन के ही अब जा रहे हैं तो पत्ता ही तोड़ लिया वृक्ष का, टहनी तोड़ दी उसकी, जब पत्थर उठाया फेंक दिया, कोई प्रयोजन ही नहीं। तालाब के किनारे बैठ गए, पत्थर उठा के फेंक रहे हैं, वो बलबूले बना रहे हैं, रिंग्स बना रहे हैं। ये सब प्रमादचर्या, व्यर्थ में करने वाली क्रियाएं हैं, ये सब अनर्थ दंड व्रत कहे गए हैं। अच्छा, देखिए देश अनर्थ दंड व्रत। फिर है सामायिक व्रत। सामायिक, नियत समय के लिए नव कोटि से पापों का त्याग करके और स्थिरचित्त होकर के अपनी आत्मा का चिंतन करना, इसका नाम सामायिक है। स्व समय में लीन हो जाना ही सामायिक है, यानी आत्मा में लीन हो जाना सामायिक है। प्रोषद उपवास, चारों प्रकार के आहार का त्याग उपवास कहलाता है। सप्तमी के दिन एकासन किया, अष्टमी के दिन चारों प्रकार के आहार उपवास किया, नवमी के दिन पुनः एकासन किया, इसका नाम है प्रोषद उपवास।
आगे पीछे एक आसन करना, बीच में उपवास करना, इसका नाम प्रोषद उपवास। इसके 3 भेद हैं, उत्तम मध्यम जघन्य। उपवास के साथ करोगे तो उत्तम, ये उत्तम था। मध्यम में 3 एक आसन, कंटिन्यू 3 एक आसन, मध्यम प्रोषद। और जघन्य में 2 आसन, उपवास 2 आसन, ये जघन्य प्रोषद है। इस प्रकार से प्रोषद उपवास की विधि को समझना चाहिए। भोग उपभोग परिमाण, भोजन आदि जो किए जाते हैं, माला आदि, ये एक बार भोग करके छोड़ दिया जाता है, इसलिए ये भोग हैं। और जिन वस्त्र, गाड़ी, घोड़ा आदि को बार बार यूज किया जाता है वो उपभोग हैं। इन भोग उपभोग का परिमाण कर लेना चाहिए, इसका नाम है भोग उपभोग परिमाण व्रत। और अतिथि संविभाग, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है, ऐसा कहलाता है अतिथि, अथवा मुनिराज अतिथि कहलाते हैं। इनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, इनको दान आदि, आहार आदि दान दे करके संतुष्ट करना चाहिए, इसका नाम है अतिथि संभाग। इनकी भैयावृत्ति आदि करना चाहिए। जब नगर के पास आए तो लेने जाना चाहिए, जब नगर से जाएं तो छोड़ने जाना चाहिए। ये सब अतिथि संविभाग व्रत में आता है। ये सब क्या है? 7 शील व्रत कहे गए हैं, यानी अणुव्रतों के सहायक व्रत कहे गए हैं। अब व्रती को क्या करना चाहिए? व्रत तो हो गए पूरे आपके, अब क्या करना चाहिए? माणांतिकीं संलेखनाम जोषिता, मरण के समय में संलेखना पूर्वक, उत्साह पूर्वक मरण करना चाहिए, इसका नाम संलेखना है। मरण का समय आने पर ऐसे नहीं, हर कभी नहीं मरा जाता हम संलेखना रख लेंगे, ऐसे संलेखना नहीं होती। प्रश्न वो दिया है, कहाँ संलेखना करना पड़ती है? उपसर्गे दुर्भिक्षे, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरिसी रुजायाम च न अपनी प्रतीकारा धर्माय तनु विमोतन माहु प्राहु संलेखना मार्या। ऐसा समंत्र बद्ध स्वामी ने कहा है कि उपसर्ग के आने पर ऐसा कोई रोग हो गया जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता, जो ठीक नहीं हो सकता है, बुढ़ापा आ गया है, जर्जर अवस्था हो चुकी है, ऐसी कोई विशेष परिस्थिति में अपने धर्म की रक्षा करते हुए प्राणों का समतापूर्वक विसर्जन करना, इसका नाम संलेखना है। अब सम्यक दर्शन में अतिचार गिना रहे हैं। सम्यक दर्शन के अतिचार कौन कौन से? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, दृष्टि प्रशंसा, संस्वाहा सम्यक दृष्टिर अतिचारा। शंका करना, यानी शंका, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका करना, धर्म होता है नहीं होता, तीर्थंकर होते हैं नहीं होते, लोक अलोक की क्या व्यवस्था है, अथवा स्वर्ग नरक होते हैं नहीं होते, ये सब क्या है, पता नहीं होते नहीं होते। इस प्रकार से शंका, संकित होना, इसका नाम शंका। कांक्षा, तप करते हुए आकांक्षा रखना कि हमें ऐसा मिल जाए, ऐसा प्राप्त हो जाए, इसके लिए तप करना, ये आकांक्षा है। विचिकित्सा, वृत्तियों के म्लान शरीर को देख करके अथवा उनके वृत्ति महावृत्ति अणुवृत्तियों आदि को देख करके उत्साह का भाव नहीं होना, उनके प्रति घृणा का भाव होना, ये विचिकित्सा। अथवा मुनिराज हैं, मान लो मैला शरीर है, पसीना आ गया है, तो उनको देख कर कैसे रहते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता, इतने गंदे तरीके से रहते हैं, ऐसा भाव उत्पन्न करना, विचिकित्सा। अन्य दृष्टि प्रशंसा, मिथ्यात्व की प्रशंसा करना, चारित्र से हीन जो है उनको बहुत ऊपर उठाना, जिनकी धूम चल रही है उनके यशगान गाना कि वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, चल रहा है ना आजकल, तो उनकी प्रशंसा करना कि अरे वहाँ ऐसा होता है, ये तो बहुत अच्छा बनाया, ये तो बहुत अच्छा बनाया, ये तो देखने लायक है। ऐसे जो मिथ्यात्व के स्थान हैं उन स्थानों की प्रशंसा करना, अथवा जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनकी प्रशंसा करना, उसका बढ़ावा देना उनको, ये सब अन्य दृष्टि प्रशंसा है। अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संसा, उनके मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान चारित्र आदि को देख करके उनकी प्रशंसा करना, अरे उनके पास तो बहुत ज्ञान है, बहुत चारित्रवान है, बहुत अच्छा तप करते हैं, उग्र तप करते हुए भी सम्यक विहीन होने से वह उसका तप किसी कार्य का नहीं है, फिर भी उनकी प्रशंसा करना, ये सम्यक दृष्टि संस्थान है। अन्य दृष्टि संस्थान, इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन में दोष कहे गए हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव दोष हैं ये। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्
अब यहाँ पर 25 जैसे पहले भावनाएं गिनाई थी, ऐसे ही पांचों व्रत के 5-5 अतिचार गिना रहे हैं, दोष गिना रहे हैं। एक एक व्रत में क्या दोष लगते हैं। बंध बदच्छेदाति भारारोपण अन्नपान निरोधाः। अभी आज कैसे हो पाएगा, विषय तो बहुत है। बंध, बंधन में रखना, कुत्ते पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, चूहे, वो सुअर नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, तोता, सुआ, तोता पाल लेना, पिंजरे में बंद करके रखना, ये कहलाता है बंध। किसी जीव को बंधन में रखना, अथवा इतना ही नहीं, नौकर चाकर जिनको आप स्वतंत्र नहीं छोड़ रहे हो बिल्कुल भी, ये सब बंदी है, उनको अपने बंधन में रखना। बध, मार देना, डंडा आदि से मार देना अथवा बातों से ही मार देना, सब बध है। डंडे आदि से मारना, कोड़े से मारना, हंटर मारना, उनसे काम लेना। अब जो किसान लोग करते हैं ऐसे बुरी तरह से मारते हैं जीवों को, क्या बताएं। बंध, नाक छेद देते हैं बैलों की, घोड़े के मुंह में वो डाल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसा डालता ना, घोड़े में नाक कहाँ से डलती है, घोड़े में वो ऊँट में डलती नकेल, घोड़े में नहीं डलती। घोड़े की नाल नहीं होती, नाल पैर में लगती है। लगाम जो होती है ना, तो लगाम में एक लोहे का ऐसा कांटेदार वो डाल देता है, तो मुंह में फंसा देते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये बध, बंधन में रखना, मारना पीटना उनको, ये सब अहिंसा अणुव्रत के अतिचार कहे गए हैं। बंध, बध, छेद, नाक कान आदि छेदना छेद है, वो नकेल मकेल डाल देना, वो छेद है। अति भार, उसकी सामर्थ्य से अधिक भार लाद देना। अब वो बेचारा, वो तुम्हारा वो मंदिर की वो दीवार का हो रहा था ना, तब वो ईंट वाला देखा हमने, 2 गधे लाया वो, और उसने लाद दिया उसके ऊपर, बेचारा वो एसेट करके रह गया, लाद दिया और दिए 2 संटे, चल पड़ा। तो ये अति भार आरोपण। अब ये सुनो, इतना ही नहीं लगेगा, आप अपनी पत्नी से अधिक काम लेते हो, घर के ज़्यादा काम कराते हो, तो अति भार आरोपण। पत्नी पति पे भार डालती है, अब हमें ये चाहिए, अब हमें वो चाहिए, अब ये ले आओ, अब वो ले आओ, ये भी अति भार आरोपण है। देखो अपनी अपनी सब देख रहा है। जैसी पत्नी की बारी आई थी तो वे ऐसे ऐसे करने लग गई थी, और जैसी पति की बारी थी ये ऐसे ऐसे करने लग गए। सबको अपना अपना देखना है, अधिक काम लेना, अधिक उनको भी मारना पीटना, ये सब बंध है। उनको आप घर में पत्नी बना के लाए हो तो उसको स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन उनको भी अपनी मर्यादा में जीना चाहिए, मर्यादा के बाहर नहीं रहना चाहिए। अति भार आरोपण, बंध, बध, छेद, अति भार आरोपण। और अन्नपान निरोध, समय से भोजन पानी नहीं देना, चाहे नौकर चाकर हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे घर के सदस्य हों, समय पर भोजन नहीं दे रहे हो, आपको हिंसा का दोष लगेगा। यहाँ तक कि आपका बच्चा भूख से तड़प रहा है और आप लगे हो काम में, बस बेटा 5 मिनट में इतना सा काम बचा, ये कर लें, फिर दे रहे, आपको हिंसा का दोष लगेगा, क्योंकि वह भूख से पीड़ित हो रहा है। इसलिए अन्नपान निरोध, ये 5 अहिंसा व्रत के अतिचार कहे गए हैं। अब सत्यानुव्रत के अतिचार बता रहे हैं, इसमें रोहित फंसेगा। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। हमारे सीए जी, हमारे ये प्रदीप जी भी फंसने वाले हैं अभी। देखो, मिथ्योपदेश, जो सम्यक वर्धनी क्रियाएं हैं उनको छोड़ करके मिथ्या तप आदि का उपदेश देना, नहीं ऐसा भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी मोक्ष जाया जा सकता है, वस्त्रों में भी मोक्ष हो सकता है, कौन कहता है कि निर्ग्रंथता से ही मोक्ष होता है, इसके प्रकार का उपदेश करना किसने बोल दिया तुमसे व्रत उपवास करने से कर्मों की निर्जरा होती है? कुछ नहीं होता, ये सब मिथ्योपदेश। अपने तक कौन खावे नहीं है कि अपन भूखे मर रहा है जो अपन उपवास करेंगे व्रत करेंगे? अरे ये सब काम उन लोग हैं जिनके बारे में खावे नहीं है। तो इस प्रकार का ये मिथ्योपदेश, जो धर्म का क्रिया आदि जैसी कही गई हैं उनको वैसा ना करके के विपरीत कहना, मिथ्योपदेश। रहो व्याख्यान, किसी की गुप्त बातों को प्रदर्शित कर देना, यानी आपको पता लग गया कि इनके घर में ये चल रहा है, कुछ गूढ़ रहस्य था, उठाकर सबके सामने प्रदर्शित कर दिया, दूसरों को बता दिया। तो किसी की गुप्त जो बातें थी उनको किसी को कह देना, इसका नाम है
रहुव्याख्यान, ये सत्यव्रत में अतिचार है, सत्यव्रत में दोष लगता है। कूटलेख क्रिया, अरे तुम कुछ नहीं, तुम तो एक काम करो, 1 लाख रुपए पड़ के तुम्हारे सारे दस्तावेज हम तैयार कर देंगे। ये रोहित भाई तो ऐसे ही करता होगा, जब रिटर्न भरने का टाइम आता है कुछ नहीं है तो सब नहीं करते क्या, झूठे दस्तावेज तैयार होते हैं सब, सबको पता है, वो तो सब इसी यही करते हैं। ये पूरे प्रदीप जी से क्या करते हैं कि इनकम हो रही है 50 लाख की, दिखा रहे हैं कितनी, 3 लाख, 5 लाख, नील नील, सारी नील कर दी उनने। ये क्या है, झूठे दस्तावेज तैयार कर दिए, झूठी गवाही दे दी, कूटलेख क्रिया, झूठी गवाही दे दी, बेचारा जो निर्दोष था उसको फंसवा दिया और जो दोषी था उसको बाहर खिसका दिया। इस प्रकार से झूठे दस्तावेज तैयार करना, ये कूटलेख क्रिया कहलाती है। न्यासापहार, कोई बेचारा कोई सामग्री तुम्हारे पास रख गया और भूल गया, वो रख गया था 5 किलो चांदी, उसको याद रहा कि हम तो 4 किलो रख गए, और जब वो उठाने आया, रोहित सुनो बेटा, ऐसे ही तो नहीं करते कहीं कह ले, बोले भैया हम तुम्हारे पास 4 किलो चांदी रख गए थे, अब हमारे पास पैसा आ गया, हमारी 4 किलो चांदी दे दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हमने कौन झूठ बोल रहे हैं, हमने कौन चोरी की है, वही कह रहा है 4 किलो दे दो। उठाई फटाक से 4 किलो पकड़ाई, पैसे लिए, जा भैया 1 किलो चांदी खा गए। अरे नहीं, उसको बताना पड़ेगा भैया 4 किलो नहीं, तुम 5 किलो रख गए थे, भूल गए तुम। न्यासापहार, किसी के धरोहर हरण करने के भाव रखना, किसी की ज़मीन छीन लेना, जायदाद छीन लेना, धन छीन लेना, अथवा छीनने के भाव रखना। अब पिता की संपत्ति पे भी आंखें गड़ा के मत बैठना कि ये हमें मिल जाए, न्यासापहार, चोरी का दोष लग जाएगा। असत्य, असत्य, साकार मंद भेद, किसी के भाव समझ गए अथवा किसी की कुछ बातें चल रही थी, उनके इशारों से आपने समझ लिया कि ये बात चल रही इनकी, और जाकर के सबके पोल पट्टी खोल दी उसकी, ये होता है न्यास साकार मंत्र भेद। इस प्रकार से सत्य व्रत में आपके में दोष लग जाता है। अचौर्य व्रत के दोष क्या बता रहे हैं, स्तेन प्रयोग, तदाह्यतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीन अधिक मानुनुमान, प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग, तदाह्यतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानुनुमान, प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग, चोरी का प्रयोग बतलाना कि कैसे चोरी करके अच्छे बढ़िया तरीके से चोरी की जा सकती है और किसी को पता भी नहीं लगेगा। टैक्स कैसे चुराया जाता है हम किसी को पता भी नहीं लगने देंगे, चोरी का प्रयोग बतलाना। स्तेन प्रयोग, तदाह्यतादान, किसी का चोरी के मालों को खरीद लेना, सस्ते में मिल रहा है। पेट्रोल सबको पता है कितने रुपये लीटर है आजकल, नहीं नीचे उतर आए, 100 के ऊपर चला गया था तो, अच्छा ठीक है, तो 93, तो 90-93 रुपये किलो लीटर पेट्रोल मिल रहा है। कोई कुप्पी में भर के लाया, भैया आवश्यकता है 50 रुपये किलो लीटर में ले लो, तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि चोरी करके लाया है। तुरंत अरे 50 रुपये मिल रहा है, आंदो भैया 40-45 रुपये सीधा सीधा बचेगा, 50 लीटर पेट्रोल है, अभी यार माल कमाएंगे बढ़िया, तो तुरंत खरीद लिया। कोई बैग चुरा के लाया, वस्तुएं चुरा के लाते हैं और वो बेच जाते हैं, टी शर्ट्स वगैरह चुरा के लाते हैं, जैकेट्स वगैरह आती हैं चोरी की, तो सस्ते में मिल जाती हैं, तो फटाफट खरीद लाए। ये होता है तदाह्यतादान, चोरी की वस्तु को खरीद लेना। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध कार्य करना। अल्प कीमती वस्तु में अधिक कीमती, राज्य परिवर्तन के समय मूल्य, अधिक मूल्य वाली वस्तु में अल्प मूल्य वाली वस्तु को मिला दिया। मिर्ची में वो ईंट का चूरा मिला दिया, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए, और तराजू पहले चलते थे, तौलते हुए उसमें जरा सा पैर का अंगूठा फंसा दिया। ये सब विरुद्ध राज्यातिक्रम, तो हीनाधिक में जाएगा, विरुद्ध राज्यातिक्रम में चल रहा है। विरुद्ध राज्यातिक्रम मतलब राज्य के जो कार्य, राज्य का जो आदेश है उसके विपरीत कार्य करना। ट्रेन में जा रहे थे तो चोरी ना, तो ट्रेन में जा रहे थे, तो अभी तो 6 साल का बच्चा हो गया, कितने तक का टिकट लगता है, 5 साल तक का ना, फ्री रहता है। 5 साल के बाद फिर टिकट लगता है, 4 साल तक का, पहले 5 साल था, 4 साल तक का फ्री रहता है, फिर 5 साल, तो टिक गया बच्चा है, 4 साल का दिखता है, वो तो हो गया 7 साल का, तो तो जैसे ही टिकट चेकर आया,
उसने बोला इस बच्चे की टिकट, अभी क्या, अभी 4 साल का ही बच्चा, अभी तो इसकी काय की टिकट, चुरा लिया उसकी, चोरी कर ली उसकी। विरुद्ध राजातिक्रम आदि आदि बहुत सारी चीज़ों में लगा लेना, अब समय नहीं बचा। विरुद्ध राजा मतलब राज्य की जो कार्य हैं, शासन के विरुद्ध कार्य करना, वो सब राजा। हीनाधिक मानोन्मान, बांट कमती बढ़ती करना, मिलावट करके बेचना, हीनाधिक मानोन्मान। अधिक कमती वस्तु में अधिक अल्प कीमती वस्तु को मिला करके खपा देना, घी में डालडा मिला देना, और क्या, और बताओ, और सब तुम लगाते रहना बैठे बैठे। ये हीना, ये सब अचौर्याणु व्रत के अतिचार कहे गए हैं। प्रतिरूपक व्यवहारा, हाँ, चोखा दिखा करके खोटा माल पकड़ा देना, ये ठेले वाले बहुत करते हैं। उनने फल दिखाए बढ़िया वाले और नीचे से काली वाली पन्नी निकाली, ये पकड़ा दी, घर जाके देखो उसमें तो आधे सड़े भरे थे। तो चोखा दिखा करके, और भी होता है, आदर्शी सुनाते हैं, बिटियों में खोटा चोखा हो जाता है। अच्छी सुंदर वाली बिटिया दिखाई और शादी के समय पे दूसरी वाली जो असुंदर लगती थी उसके साथ खपा दी, तो ऐसा खोटा चोखा हो जाता है। एक जगह हुआ तो हमने देखा था, छोटी बिटिया दिखाई, वो बहुत सुंदर लगती थी, और जब विवाह करा तो बड़ी बिटिया बिठा दी, वो सुंदर नहीं लगती थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो बड़ी की शादी कर दी। तो उन्होंने बोला ये क्या किया तुमने? नहीं, हमने तो पुड़ी लेकर इसको ही बुलाया था, तुमने बोला था ना बिटिया को पुड़ी लेकर के बुलाओ। पता लगा बड़ी पीछे आ रही थी, छोटी आगे आ रही थी, तो पुड़ी लेके तो यही आई थी। वह सही भी बोल रहा है, पुड़ी लेके वही आ रही थी। ऐसा करके बेचारी छोटी वो खपा दी उसको, पता नहीं, अब ठीक है चलो अब का है। इस प्रकार से ये प्रतिरूपक व्यवहार है। हीनाधिक मन में कमती बढ़ के करके देना, और प्रतिरूपक व्यवहार में चोखा दिखा करके खोटा माल पकड़ा देना। ब्रह्मचर्य व्रत में दोष, पर विवाह करने त्वरिका परिगृहिता गमनानंग कीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा, बहुत हैं अभी तो। पर विवाह करने का, पर विवाह करना है। अब दूसरों के डीजे में नाच, दूसरों की शादियों में नाच रहे हो, ले ब्रह्मचर्य व्रत में अतिचार तुम्हारे। पर विवाह करण, दूसरों के बेटे बेटियों का विवाह करना, उनकी कुंडली मिलवाने चले जाना, उनकी शादी की तैयारियां करवाने चले जाना, उनके विवाह में सहयोग प्रदान करना, शादी का पूरा काम धाम करवाना, शादी में जाना, ये पर विवाह करण। इत्तुरी का गमन, पर विवाह करण, अपनी संतान को छोड़ करके दूसरे की संतानों का विवाह आदि कराना, ये पर विवाह करण। परिग्रहित गमन, परिग्रहित हो यानी स्वामी सहित हो, अपरिग्रहित हो, विवाहित हो अविवाहित हो, स्वामी सहित हो स्वामी रहित हो, अथवा व्यभिचारिणी स्त्री हो, इन सब से हंस हंस करके बोलना बतियाना, उनमें आसक्ति भाव को लेकर जाना, उनके साथ आना जाने का व्यवहार रखना, आदि आदि, ये सब पर विवाह करना। परिगृहित त्वरिका गमन, अरे गड़बड़ हो गई, पर विवाह करण हो गया ना। परिगृहित त्वरिका गमन, स्वामी सहित स्त्री, परिग्रहित स्त्री का गमन मतलब परग्रहित यानी विवाहित स्त्री है, इत्वरिका या व्यभिचारिणी स्त्री है, विवाहित व्यभिचारिणी स्त्री, 3 लगाओ। परिग्रहित इत्वरिका गमन, परिग्रहित है इत्वरिका है, अथवा परिग्रहित इत्वरिका है। परिग्रहित है किसी की विवाहित है, अथवा व्यभिचारिणी है, अथवा परिग्रहिता व्यभिचारिणी है, यानी किसी की पत्नी होकर के व्यभिचार करती है। ऐसी स्त्रियों के साथ गमनागमन आदि का व्यवहार रखना, बोलने चालने का व्यवहार रखना, ये परिग्रहिता इत्वरिका गमन। अपरिग्रहित इत्वरिका, अपरिग्रहित है यानी उसका कोई अभी शादी नहीं हुई, स्वामी नहीं है, अथवा होकर के मर गया है, अथवा छोड़ दिया है, उसका कोई स्वामी नहीं बचा। तो ऐसा अविवाहित, परविवाहित, व्यभिचारिणी अर्थात वैश्य आदि स्वेच्छाचारिणी स्त्री के साथ लेन देन का व्यवहार रखना, मिलना जुलना, उनसे बातें करना, इस प्रकार से ये अपरिग्रहित त्वरिका गमन। अनंग कीड़ा, योग्य अंगों को छोड़ करके अनंगों से काम सेवन करना अनंग कीड़ा है। काम तीव्राभिनिवेश, काम की तीव्र अभिलाषा रखना, वासनाओं को से भर करके तीव्र पीड़ा से आकृष्ट होकर के काम का भाव अधिक रखना, इसका नाम है काम तीव्राभिनिवेश। ये
ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार कहे गए हैं। अब एक और कर लो परिग्रहण के, फिर उसके बाद अपन कल करेंगे, क्योंकि विषय इनमें बहुत है और समय अपने पास अब बचा नहीं। परिग्रह व्रत के अतिचार बता रहे हैं, परिग्रह अणुव्रत के। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। क्योंकि अब आगे का जो विषय है, सभी पूरे ही विषय इस चैप्टर, इस अध्याय का पूरा विषय लेंदी है, भारी है, समझाने वाला है ज़्यादा, इसलिए हो नहीं पाएगा अभी आज। कल 26 सूत्र हैं, इसलिए कल अपन कर लेंगे। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमः। कुप्य भांड भी आता कहीं, कुप्य प्रमाणाति अथवा कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमः, ऐसा भी सूत्र आता है। क्षेत्र खेत है, प्लॉट है, ये क्षेत्र है। वास्तु मकान दुकान वास्तु। हिरण्य सोना, हिरण्य चांदी, स्वर्ण यानी सोना, धन रुपया पैसा, धान्य अनाज, दासी दास, दासी अलग दास अलग, क्योंकि दोनों के काम अलग अलग हैं। और कुप्य यानी वस्त्र आदि, भांड बर्तन भाड़े, इन परिग्रहों का परिमाण करके उल्लंघन करना परिग्रह प्रमाण। चलो कल करेंगे, इसको भी अपन कल समझेंगे। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो जयम नमो सब साहुणम। अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य सकल क्रम क्षार्थम भाव पूजा वंदना सब समेतम श्री